गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, आज से हम लोग जो है सीजी करंट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं ना। तो छत्तीसगढ़ का करंट आप जान रहे हो, पूरा 2023 निकल चुका है ना, और अब हम 2024 में हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछले 6 महीने के करंट को हम पार्ट पार्ट में बांट कर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, जिसका पहला पार्ट आज पढ़ेंगे। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, मेरा कोशिश है कि आज हम दिसंबर तक के करंट पूरा कवर कर लें। उसके अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, नवंबर कर लेंगे। उसके अगले पार्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, तो सितंबर कर लेंगे। ठीक है, अक्टूबर कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ये मेनली जो है दिसंबर के करंट पर रहेगा। वीडियो और वॉइस क्लियर है कि नहीं ये बताइए। ठीक है, वीडियो और वॉइस क्लियर है? फटाफट कमेंट करके बताइए वीडियो और वॉइस क्लियर है, तो हम जो है आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो, जो पहला क्वेश्चन है, ऑल क्लियर, ओके। पहला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वर्तमान मुख्यमंत्री बोलना चाहिए, जो वर्तमान मुख्यमंत्री आपके विष्णुदेव साय जी हैं, ठीक है, इनका राज्य के किस क्रम के मुख्यमंत्री होंगे जो सिविल लाइन के सीएम हाउस में नहीं रहेंगे। तो अभी तक जो भी मुख्यमंत्री हुए, जैसे पहले मुख्यमंत्री आप जानते हो अजीत जोगी, दूसरे मुख्यमंत्री आप जानते हो स्वर्गीय अजीत जोगी जी, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री जो है वो कौन रहे, श्री भूपेश बघेल जी। तो वैसे ही अपने चौथे क्रम के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, मतलब बने हैं, ये सीएम हाउस में नहीं रहेंगे। ये कहाँ रहेंगे भाई, तो ये इनके लिए बिल्कुल नया जो है बंगला तैयार है, 65 करोड़ रुपए से बना है। ठीक है, और ये बंगला नया रायपुर में बनाया गया है। ठीक है, हाँ। तो फर्स्ट सीएम जो अपने सिविल लाइन के सीएम हाउस में ना रहकर कहाँ रहेंगे, तो ये रहेंगे अपने नया रायपुर में, जो बिल्कुल हाईटेक बंगला बनाया गया है मुख्यमंत्री जी के लिए, वहां रहेंगे नया रायपुर में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला, छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे मुख्यमंत्री, मतलब पहले मुख्यमंत्री नहीं है, पहले मुख्यमंत्री कौन है जी, स्वर्गीय अजीत जोगी जी, है ना। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री जो सीएम हाउस में नहीं रहेंगे वो पहले ये है। ठीक है, अभी तक जितने भी थे सब सीएम हाउस में रहते थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को नए साल से आगामी कितने वर्ष तक निशुल्क चावल मिलेगा। चलो, जैसे ही सरकार बदली, तख्ता पलट हुआ, तो एक बड़ा निर्णय आपके सामने आया है। ठीक है, वो क्या है, तो वो ये है कि 5 वर्षों तक बिल्कुल निशुल्क चावल मिलेगा। तो चलो, बहुत बड़ी उपलब्धियां रही, है ना। तो एकदम धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं। चलो, छत्तीसगढ़ में सुशासन दिवस कब मनाया जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हो कि 15 सालों तक बीजेपी जो है उनके मतलब शासन करने के बाद जो है अचानक से 5 साल के लिए कांग्रेस सरकार आ गई थी। अब फिर पलट के किनके पास हाथों में शासन है, छत्तीसगढ़ का प्रशासन बीजेपी के हाथों में। तो आप समझ रहे हो ऐसा जो है, ऐसा हुआ, मतलब सरकार पलट गई, तो क्या है, सुशासन लाएंगे हम, उनको ऐसा लगता है कि कुशासन चल रहा था, तो सुशासन लाएंगे, ऐसा करके इन्होंने ये कब तैयार किया, इस चीज को इन्होंने रेडी किया 25 दिसंबर से, है ना, कि 25 दिसंबर घोषणा किया इन्होंने कि 25 दिसंबर 2023 इस दिन से जो है क्या करेंगे, सुशासन दिवस मनाएंगे। ऐसा क्यों भाई, इसी दिन क्यों, क्योंकि इसी दिन जो है पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाता है। किस दिन, 25 दिसंबर। तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिवस पर ही क्या मनाया जाएगा, सुशासन दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा, सुशासन दिवस। छत्तीसगढ़ में सुशासन दिवस मनाया जाएगा, मतलब छत्तीसगढ़ में भी सुशासन की शुरुआत इस दिन से हुई, ऐसा सोचकर। ठीक है, तो याद रहेंगे। हाँ, तो ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर, इस कारण। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 25 दिसंबर को किस खरीफ विपणन वर्ष के धान बोनस की राशि किसानों के खातों में, किसके खातों में, किसानों के खातों में अंतरित कर दी भाई, बताओ, है ना, कि तुरंत फैसला ले लिया कि हाँ ये 2 साल का बोनस, वो जब उस समय शासन में थे ना, तो उस समय बोनस नहीं दे पाए थे, बताए, तो उस 2 साल का बोनस अभी दे दिए। ठीक है, सीधा किसानों के खातों में भेज दिए। कौन सा खरीफ विपणन वर्ष है बताइए, कौन सा। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2014-15 और 2015-16।
ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। 2014-15 और 15-16, तो ये याद रखेंगे 14-15 और 15-16, खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 और 15-16। ठीक है, 300 रुपए प्रति क्विंटल के मान से जो है इन्होंने क्या किया है, बोनस राशि जो है, धान का जो बोनस 300 रुपए दूंगा ऐसा रमन सिंह जी बोले थे और उस समय नहीं दिए थे, ऐसा कुछ हुआ था मेरे को जहां तक याद आ रहा है। तो वो चीजें इन्होंने क्या की है, सबसे पहले कि हमने कहा था लेकिन हम उस समय नहीं कर पाए थे, ये सोच के थोड़ा सा ऐसा गिल्ट फील होता होगा, पता है, इसीलिए हमारे हाथों से मतलब 15 साल तक शासन करने के बाद हमारे हाथों से शासन छीन गया, इसी कारण हो सकता है, ऐसा इनको लगा होगा। इस कारण इन्होंने क्या किया, 300 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से जो बोनस इन्होंने उस समय कहा था वो इन्होंने दे दिया। ठीक है, तो ये एक अच्छा कदम रहा। अब बताओ भाई किसानों आया कि नहीं पैसा, किसान लोग बता पाएंगे इस चीज को कि मिला कि नहीं भाई। याद रखेंगे ये बोनस का वितरण 8 साल बाद हुआ है, मतलब 8 साल पहले जो है, 8 साल आगे है, चलो बहुत अच्छी बात है। 8 साल पहले कहे थे, पता है, और उस समय क्या है, कहे थे लेकिन दिए नहीं, तो सरकार चले गई हाथ से, तब समझ में आया, पता है क्या है, जब तक कोई चीज हमारे पास हो तो उस चीज का हमारे को वैल्यू होता नहीं है। ठीक है, और वो चीज जब हमारे पास नहीं रहती है तब जाके हमको उसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो ऐसा जो है 8 साल बाद जो है इनको ऐसा लगा कि उस समय जो चीज था हमारे पास 300 न देना था। सोचो उस 300 के चक्कर में सरकार बदली, जहां धान का मूल्य 1500-1600 रुपए क्विंटल ऐसा चलता था, बढ़कर 2500 हो गया, 2500 से 3100 हो गया। मतलब आप समझ रहे हो इन 5 सालों में क्या बदल गया। इस 5 सालों में ये बदल गया कि जो धान का क्विंटल जितने रुपए क्विंटल दिया जाता था लगभग डबल हो गया, बताए लगभग डबल, क्योंकि अब 3100 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं। कितना रुपए के हिसाब से, 3100 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो 3100 रुपए के हिसाब से आप समझ रहे हो, हम लोग को 50,000 मिला है, अरे बाप रे बहुत बढ़िया। तो आप समझो जहां कभी धान जो है 1500 रुपए, 1600 रुपए, 1700 रुपए ऐसा चलता था क्विंटल के हिसाब से, वो डबल होकर सीधा 3100 रुपए हो गए। इन 5 सालों में ये बदल गया। अगर ये 300 रुपए दे देते उसी समय बोनस की धनराशि, है ना, तो सरकार मेरे ख्याल से पलटने से बच जाता उस समय। तो ऐसा होता ही नहीं, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, किसानों के लिए जो है फायदा हो गया, है ना, किसानों को बढ़िया फायदा हो गया। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग को 50 लाख मिला है। हाँ जाओ खरीद लो, हेलीकॉप्टर खरीद लो, 50 लाख मिला है तो। चलो आगे बढ़े। तो ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। 2014-15 और 15-16 ये दो खरीफ विपणन वर्ष का धान बोनस राशि किसानों के खातों में अंतरित कर दी गई, और ये बोनस है 300 रुपए। ये बोनस कितना है जी, 300 रुपए, है ना, पर क्विंटल, 300 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से। ठीक है, चलो चलो, छत्तीसगढ़ का दूसरा टर्फ फुटबॉल ग्राउंड कहां तैयार किया गया है। चलो पहला तो बन गया है ना, पहला फुटबॉल ग्राउंड तो बना ही हुआ है, यहां पर दूसरा पूछ रहा है। ठीक है, पहला तो बन चुका है, कहां बना है जी, पहला बताओ तो, पहला टर्फ फुटबॉल ग्राउंड कहां बनाया गया है। तो पहला बनने के बाद अब दूसरा बनाया जा रहा है। अच्छा, पहले दूसरा वाले का आंसर बताएंगे, ठीक है। हाँ देखो, पहला जो बनाया गया है, पहला जो टर्फ फुटबॉल ग्राउंड बनाया गया है वो जगदलपुर का इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में बनाया गया है। जगदलपुर के जगदलपुर में पहला टर्फ फुटबॉल ग्राउंड है, और फीफा के वेरिफिकेशन के बाद जो है अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल मैच भी कराए जा सकेंगे। और ये फुटबॉल ग्राउंड दूसरा टर्फ फुटबॉल ग्राउंड कहां बनाया गया है, नारायणपुर में बनाया गया है। कहां बनाया गया जी, नारायणपुर में बनाया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, याद रहेगा। हाँ, तो दूसरा जो टर्फ फुटबॉल ग्राउंड है ये नारायणपुर में बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान खरीदी का आदेश लागू हो गया है, बताइए। छत्तीसगढ़ में प्रति क्विंटल, है ना, एक टाइम था पर क्विंटल 15, मतलब प्रति एकड़ 15 क्विंटल ऐसा लिया करते थे। ठीक है, आज देखो कितना हो गया है, कितना हो गया जी, 21। बहुत बढ़िया, आज कितना हो गया है, 21 क्विंटल हो गया है। सोचो ये भी बढ़ गया है ना, कि पहले एकड़ में भी कम लिया जाता था, क्योंकि जान रहे हो धान समर्थन मूल्य पर लिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें काला बाजारी भी हो जाता है, पता है, अगल बगल के राज्य लोग भी जो है
यहाँ के किसानों से वो जो मिला जुला मिलाकर अपना धान भी बेच देते हैं, बताए। तो ऐसा होता था, इस कारण जो है कम लिया जाता था। लेकिन अब ये सब चीज क्या हो गया, डिजिटल हो गया है, कंप्यूटरीकृत हो गया है, तो अब जो है थोड़ा सा ऐसा कालाबाजारी होना थोड़ा कम हो गया बहुत। इस कारण जो है प्रति एकड़ बढ़ा दिए। पिछले साल ये 20 था, इस साल 21 हो गया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण हेतु कितने रुपए मानक बोरा में खरीदी किया जाएगा? बहुत रेट बढ़ा है भाई इसमें भी, समझ रहे हो। जब तेंदुपत्ता की अगर हम बात करें तो पहले 2500 रुपए के हिसाब से दिया जाता था। 2500 के बाद इसको बढ़ाया गया, 4000 किया गया, 4000 के बाद 5000 किया गया, और 5000 के बाद बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5500 कर दिया गया। मतलब इसमें भी बढ़िया तेजी से विस्तार हुआ है। तो आप सोच समझकर और करंट से जुड़े रहकर जो है पढ़ेंगे, है ना। और हम जो है करंट अफेयर का सीरीज जो चालू कर रहे हैं, इस करंट अफेयर के सीरीज में आपको पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। इस करंट अफेयर के सीरीज में आपको पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ हमारे दोनों एप्लीकेशन, दोनों मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा, ठीक है। और दोनों मोबाइल एप्लीकेशन में कहां कहां अवेलेबल होगा ये मैं थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। कहां कहां अवेलेबल होगा, एक एप्लीकेशन में तो दिखा ही सकते हैं आपको तुरंत, ठीक है। एक एप्लीकेशन में अगर हम बात करें, देखो ओपन होने देते हैं, देखो इस एप्लीकेशन में कहां रहेगा बता देता हूं मैं, ठीक। तो इस एप्लीकेशन में, ये वाला जो एप्लीकेशन है, इसमें जो फ्री कोर्स दिख रहा है ना आपको, ये इसी फ्री कोर्स में यहाँ पर अभी देखो नो फ्री क्लासेस अवेलेबल राइट नाउ, ये लिखा हुआ है, मतलब अभी अपलोड नहीं हुआ है। यहाँ पर अपलोड होगा, और एक और जहां अपलोड होगा, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इसमें तो ऑन नहीं होगा, आपको अपने मोबाइल में दिखा दूंगा कि कहां से इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो एक जो है करंट अफेयर की शुरुआत जो है हम लोग कर रहे हैं, मतलब मैं ही कर रहा हूँ, ये ऐसा कहना चाहिए, करंट अफेयर की शुरुआत मैं कर रहा हूँ ताकि क्या हो सके, लोगों को करंट अफेयर, और करंट अफेयर भी अब जरूरी है आपके लिए। आप समझ रहे हो, पुलिस आरक्षक भर्ती है, बहुत जरूरी है करंट अफेयर। उसमें आपका पीएससी का पेपर है, आने वाले जो भी आगामी एग्जाम होंगे उसमें करंट के क्वेश्चन के कारण क्या होता है, हमारे कुछ नंबर तो कम हो ही जाते हैं। तो करंट थोड़ा सा आप अच्छे से तैयारी करोगे ना, एकदम बेहतरीन हमसे जोड़कर, तो आपको जो है फायदा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित कितने लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा? मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी घरों का काम पेंडिंग पे थे, कितने ऐसे घर हैं जिनके काम पेंडिंग पे थे, उनको एकदम प्रायोरिटी पर रखकर किया जाएगा काम कंप्लीट, ठीक है। 18 लाख, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हमारा सेंटर रायपुर में नहीं है जी, अभी हमारा सेंटर जो है दो ही जगह है, एक है कोरबा और दूसरा है बिलासपुर, ठीक है। दो जगह हमारा सेंटर है, एक कोरबा और एक है बिलासपुर। और कोरबा में तो पीजी कॉलेज के सामने है, पीजी कॉलेज के सामने, और बिलासपुर में दो जगह है, एक मंगला चौक में है और एक गांधी चौक में। गांधी चौक वाला अभी नया आपका ओपन हुआ है। जितने भी पुलिस आरक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दूं, सुबह तो आप ग्राउंड जाओगे, और ग्राउंड से जैसे ही आओगे 9 से 11 का बैच जो है स्टार्ट हो रहा है, 9 से 11 का बैच स्टार्ट हो रहा है, एक 8 जनवरी से और एक 15 जनवरी से। तो 9 से 11 का जो है ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है बिलासपुर के गांधी चौक वाले ब्रांच में। तो यहाँ पर आपका जो है आप रिटर्न का तैयारी कर सकते हो। फिजिकल तो आपको सुबह जाना ही है, तो इसलिए आपका बैच का टाइम 9 बजे रखा गया, ताकि आप 8, 8:30, 9 बजे तक, मतलब 9 बजे तक आप कैसे भी पहुंच जाओ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हो गया 18 लाख। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने छत्तीसगढ़ से कितने लाख मीट्रिक टन उसना चावल लेने की सहमति दे दी है? अब आप सोचो कि हमारे मुख्यमंत्री साहब जो विष्णुदेव साय हैं, उन्होंने बस एक चिट्ठी लिखा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को, दूसरे ही दिन पीयूष गोयल जी ने क्या किया, अनुमति दे दिया कि हाँ, इन्होंने लिखा कि एक काम करिए गोयल साहब, और केंद्रीय खाद्य मंत्री, थोड़ा सर बोलना पड़ेगा, सर, ठीक है। तो सर, एक जरूरत थी, क्या जरूरत थी जी? तो अभी अभी जान रहे हैं, आप लोगों के ही मेहरबानी से जो है थोड़ा सा सरकार बन पाया है छत्तीसगढ़ में, पूरा ही सरकार बन गया ऐसे। तो एक गुजारिश था, तो बोले होंगे, अब विष्णुदेव साय जी आम रहे हैं, आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो अब उनका बात कैसे काटेंगे, बताए, समझ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, उसना चावल 15 लाख मीट्रिक टन ले लेते हैं करके। तो उन्होंने ठीक है, ले लो, ठीक। तो 15 लाख मीट्रिक टन उसना चावल लेने की सहमति दे दी है केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल जी।
अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि बताइए केंद्रीय खाद्य मंत्री कौन है, तो याद रहना चाहिए केंद्रीय खाद्य मंत्री कौन है जी, पीयूष गोयल जी। ठीक है, कौन है, पीयूष गोयल जी। ठीक, नहीं रायपुर में एकेडमी नहीं है जी, एकेडमी दो जगह है, कोरबा और बिलासपुर। ठीक है, नेक्स्ट, दुनिया का सबसे छोटा प्राकृतिक शिवलिंग छत्तीसगढ़ में कहां पाया जाता है? दुनिया के सबसे छोटे प्राकृतिक शिवलिंग की बात करेंगे हम, है ना, जिसकी लंबाई 5 mm होती है, मात्र 5 mm। ठीक है, हाँ। ठीक, कहां पाया जाता है? बस्तर में पाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कहां पाया जाता है? बस्तर में पाया जाता है, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान के बाद मतगणना कब हुई? बताइए, मतगणना कब हुई जी? मतों की गणना कब हुई? मतगणना कब हुई? 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को। तो आपको याद होगा उस दिन त्योहार मनाते हैं भाई, जिस दिन मतगणना होती है उस दिन त्योहार रहता है, बिल्कुल जोरदार त्योहार रहता है। बताइए मतगणना कब की गई? मतगणना कब की गई? 3 तारीख को त्योहार हमारे यहाँ। चलो बहुत बढ़िया, 3 दिसंबर। 2 प्रश्न है मेरे, एक प्रश्न ये है कि सबसे ज्यादा राउंड का मतगणना कहाँ हुआ, क्योंकि 1 राउंड होता है, फिर 2 राउंड होता है, फिर 3 राउंड होता है, ऐसे राउंड में होती है मतगणना। तो सबसे ज्यादा राउंड कहाँ हुआ और सबसे कम कहाँ हुआ? मतलब सबसे ज्यादा राउंड में बात करें तो 30 राउंड में मतगणना किस क्षेत्र में हुआ, कौन से विधानसभा क्षेत्र में, और 12 राउंड में मतगणना कौन से विधानसभा क्षेत्र में हुआ। तो ये दोनों आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक राउंड वाला, है ना, सबसे ज्यादा मतगणना, मतलब सबसे ज्यादा राउंड किस मतगणना, किस विधानसभा के मतगणना में हुआ, सबसे ज्यादा चक्र, मतगणना चक्र किस में चले, और सबसे कम मतगणना चक्र किस में चले? बिल्कुल सबसे कम। ठीक है, रायपुर दक्षिण कैसे होगा जी सबसे कम? सर्वाधिक तो ठीक बता रहे हो, सबसे ज्यादा कवर्धा, है ना, सबसे ज्यादा कवर्धा 30 राउंड, कितना राउंड? 30 राउंड। और सबसे कम बताइए, तो सबसे कम कहां? ठीक, सबसे ज्यादा तो रायपुर सही बता रहे हो, लेकिन सबसे कम भी बताना है। भिलाई और मनेन्द्रगढ़, बहुत बढ़िया, भिलाई और मनेन्द्रगढ़। ठीक है, तो भिलाई की बात करें या आप मनेन्द्रगढ़ की बात करें, किसकी बात करें, भिलाई या मनेन्द्रगढ़, तो इसमें 12 चक्र चले हैं। कितने चक्र चले हैं जी? 12 चक्र के मतगणना हुए हैं। अरे नहीं अटका है जी वीडियो, काहे चिंता करते हो, बताए तो बीच बीच में काम पड़ जाता है, तभी तो अभी जान रहे हो ना, पिछले 5-6 दिन से मैं गायब था, बताए वर्कलोड ज्यादा हो गया था। आप जान रहे हो नया ब्रांच ओपन हुआ है गांधी चौक का, तो वहां पर थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ गया था, बताए इस कारण मैं बीच में 5-6 दिन से गायब था। फिर मैं सोचा चलो अब देर आए दुरुस्त आए, इसलिए जो है मैं जो है आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं। क्योंकि देखिए मैंने छत्तीसगढ़ का भूगोल आपको कवर करा दिया, छत्तीसगढ़ का प्रशासन मैंने आपको कवर करा दिया, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब जो है मेरे को लगा कि करंट अफेयर का जो सेक्टर है ये आपको कवर कराना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है हम लोग करंट अफेयर में रेगुलर बने रहेंगे, ठीक है। और इसको क्या है, करंट अफेयर को हम इतना नोट भी कर नहीं सकते, इसका एक्सप्लेनेशन भी नोट करने में हमारा जान छूट जाएगा, तो इसके लिए मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ठीक, तो 3 दिसंबर आपको याद रखना है, 3 दिसंबर मतों की गणना, 3 दिसंबर को त्योहार था भाई। 3 दिसंबर को जिस दिन त्योहार मना रहे थे सबके सब, आपको ये बताना है कि इस त्योहार में बीजेपी को कितनी सीटें मिली, बीजेपी को कितनी सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी। चौवन सीटें, बिल्कुल सही आंसर। अच्छा कांग्रेस को कितनी सीटें मिले बताइए, तो अगर बीजेपी को 54 सीटें मिली तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? बीजेपी को, चलो बीजेपी को 54 सीटें मिली, तो कांग्रेस, है ना, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 35, बहुत बढ़िया। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बिल्कुल नया पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इसका क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल इस बार। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, पता नहीं ये पार्टी कहां थी, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी
सीट मिला है। कितना? 1 सीट। जोड़ दिया जाए तो टोटल 90 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने सीटें हैं जी? 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ में नई सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक कब? एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, है ना, एकदम इंपोर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार की प्रथम कैबिनेट की बैठक कब आयोजित की गई, है ना। कब कब आयोजित की गई, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि छत्तीसगढ़ में प्रथम बैठक, एकदम इंपॉर्टेंट है। 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को, कब? ठीक है, कब? सबका अलग अलग आंसर है। अभी की बात कर रहे हैं जी, उस समय की नहीं। अजीत जोगी के समय का मत याद करो, अभी का। अभी अभी कब किया गया? 14 दिसंबर को पहली बैठक की गई। देखिए कई लोगों के आंसर इसमें क्या हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक। लेकिन आप लोगों को जो है इसको बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल याद रखना है 14 दिसंबर। ठीक है, क्या याद रखना है जी? 14 दिसंबर। इसीलिए आप समझ रहे हो कि आपके लिए करंट अफेयर क्यों लाया गया है, इसीलिए लाया गया करंट अफेयर 14 दिसंबर। चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा के किस वरिष्ठ नेता को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया? तो आप जान रहे हो किसी ना किसी वरिष्ठ नेता को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। किसको? बहुत बढ़िया, सही आंसर राम विचार नेताम। बस मेरे को एक छोटा सा चीज बता दो कि ये जो राम विचार नेताम जी हैं, ये कौन से विधानसभा से, मतलब 90 विधानसभा सीटें हैं, तो 90 में से कौन सा, ये बता दीजिए बस। 90 में से कौन सा राम विचार नेताम जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, है ना। इसके पहले जो है कौन थे? पत्थलगांव विधायक थे, है ना। ये कहां से? राम विचार नेताम जी कहां? रामानुजगंज। बहुत बढ़िया। तो ये कहां के विधायक है जी? तो ये विधायक है रामानुजगंज के। क्या इनको अभी मंत्री बनाया गया है, बताइए? क्या इनको मंत्री बनाया गया है अभी? निम्न में से किसने श्री राम विचार नेताम जी को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई? तो सीधी सी बात है, पहले प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अब देखो यार, राज्यपाल हर किसी को शपथ तो दिलाएंगे नहीं, तो राज्यपाल क्या करते हैं, सबसे वरिष्ठ नेता को प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर इसीलिए बनाया जाता है कि अब राज्यपाल एक एक को शपथ ना दिला के प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया। इसका काम है सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाना। ठीक है, तो ये जो है व्यक्ति क्या करेंगे, सभी को शपथ दिलाएंगे। तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो इनको जिसने बनाया है, किसने बनाया इनको? राज्यपाल ने बनाया। और अभी राज्यपाल कौन है? तो अभी राज्यपाल है आपके श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी। ठीक है, तो जो बनाएगा शपथ वही दिलवाएगा। तो इससे हमको क्या पता चला बताए? इससे हमको ये पता चला कि प्रोटेम स्पीकर जो है, ये प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। इनको प्रोटेम स्पीकर बनाता कौन है? तो राज्यपाल ही बनाता है। किसी को भी प्रोटेम स्पीकर बना सकता है, जनरली वो वरिष्ठ नेता को बनाता है, जो भी वरिष्ठ नेता हो, उम्र में अधिक हो। ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है इस बार का 6वां विधानसभा है। ठीक है, 6वीं विधानसभा। ठीक है, अभी जो विधानसभा, नई विधानसभा गठित हुई है ना, नए लोग चुनकर आए हैं, ये 6वीं विधानसभा है छत्तीसगढ़ के लिए, याद रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष चुना गया है? ठीक है, तो नेता प्रतिपक्ष किसे चुना गया है बताइए? तो अभी तक जो है नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी थे, है ना, लेकिन सरकार बदल गई। अब नेता प्रतिपक्ष मतलब अपोजिशन का लीडर। अब अभी सरकार में बीजेपी है, तो अपोजिशन में कौन है? तो अपोजिशन में कांग्रेस है। तो कांग्रेस के से किनको बनाया गया है अपोजिशन का नेता? नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी को बनाया गया। बहुत बढ़िया, किनको बनाया गया है? चरणदास महंत। चलिए, निम्न में से किस विधायक को विधानसभा में विधायक पद की शपथ संस्कृत में ली है? कौन सा विधायक है इसमें से जिन्होंने विधानसभा में विधायक पद की शपथ संस्कृत में ली है? तो ऐसे अगर इनकी बात करें हम, तो प्रेमचंद पटेल, खुशवंत साहब, विद्यावती सिदार, केदार कश्यप, लता उसेंडी, चैतराम अटामी। ठीक है, ऐसे 6 लोग हैं जिन्होंने संस्कृत में शपथ लिया है। तो उसमें से ये 3 है। इसके अलावा 3 नाम और याद रखने, केदार कश्यप,
लता उसेंडी और चैतराम अटामी। याद हुआ? सोचो, थोड़ा सा दिमाग में सेट करने की जरूरत है। केदार कश्यप, लता उसेंडी और केदार कश्यप, लता उसेंडी और चैतराम, है ना, केदार कश्यप, लता उसेंडी और चैतराम अटामी, 6 लोगों ने लिया है टोटल। ठीक है, उस 6 में से 3 नाम आपके सामने, प्रेमचंद पटेल, खुशवंत साहेब, विद्यावती सिदार, केदार कश्यप, लता उसेंडी और चैतराम अटामी। ठीक है, याद रखेंगे, चैतराम अटामी। ठीक, चलो इन 6 लोगों का नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन। किसे छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? चरणदास महंत जी, है ना। और अभी सरकार बदल गई तो सीधी सी बात है विधानसभा अध्यक्ष भी बदल जाएंगे। तो विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया? बहुत बढ़िया, सही आंसर, डॉक्टर रमन सिंह। किनको बनाया गया? रमन सिंह को, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भाजपा के नवीन प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, भाजपा, अब इससे पहले अरुण साव जी थे, तो अरुण साव जो थे वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन अब उनको तो उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो जब उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो प्रदेश अध्यक्ष किसी ना किसी को तो बनाया जाएगा। किसको बनाया गया है? श्री किरण सिंह देव को बनाया गया है। किनको बनाया गया जी? किरण सिंह देव को बनाया गया है। मेरा क्वेश्चन बस ये है कि बताइए, जब किरण सिंह देव को नवीन प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ये कहां से विधायक है? किरण सिंह देव कहां के विधायक हैं? बहुत बढ़िया, सही आंसर आपका। जो किरण सिंह देव है ये कहां के विधायक है जी? तो ये आपके विधायक हैं जगदलपुर के। सही आंसर, बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किसे मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है? चलिए, मुख्यमंत्री का जो सचिव होता है, मुख्यमंत्री का जो सेक्रेटरी है, सचिव बोलते हैं जिसको, किसको नियुक्त किया गया है जी? बताइए। बहुत बढ़िया, श्री पी दयानंद, है ना। पी दयानंद जी को क्या किया गया है? मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे, पी दयानंद जी को क्या किया गया? मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। ये 2006 बैच के आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, 2006 बैच। चलो नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ से पहली बार विधायक बनी किस महिला ने मंत्री पद की शपथ ली? अब सीधी सी बात है, अगर कोई महिला को मंत्री पद दिया जा रहा है तो सबसे पहले कौन सा मंत्री पद, मतलब कौन सा मंत्रालय दिया जाता है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, बताओ जी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, किस महिला छत्तीसगढ़ में पहली बार विधायक बनी, किस महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है? तो आंसर क्या है? भटगांव विधायक श्री लक्ष्मी रजवाड़े। तो इसको याद रखना है, भटगांव की लक्ष्मी, ऐसा करके आपको याद रखना है। ये सिर्फ याद करने के लिए है ना, किसी की भी आस्था को जो है ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य याद रखना। तो भटगांव की लक्ष्मी, है ना, भटगांव की लक्ष्मी जी जो है, इनको महिला एवं बाल विकास विभाग दिया गया है। क्या दिया गया है? महिला एवं बाल विकास विभाग दिया गया है। चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बताइए, छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के विभागों के बंटवारे में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? विष्णुदेव साय, विजय शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, लक्ष्मी रजवाड़े। तो चौथा तो सही है कि लक्ष्मी रजवाड़े, भटगांव की लक्ष्मी जी को जो है महिला एवं बाल विकास विभाग दिया है। विजय शर्मा, है ना, गृह विजय करके आपको याद रखना है, गृह एवं जेल विभाग विजय शर्मा जी के पास है। बृजमोहन अग्रवाल, ठीक है, तो संस्कृति पर्यटन बृजमोहन अग्रवाल जी को दिया गया। और विष्णुदेव साय ये वाणिज्यिक कर
या आबकारी विभाग इनको दिया गया है। तो इस पॉइंट में सारे सही है, इसीलिए आंसर क्या आएगा? ऑल। ठीक है, इसमें क्या आएगा आंसर? सभी आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, चलो। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कब करेंगे? मतलब कब किया है उन्होंने, है ना? कब करेंगे नहीं, कब किया है। ठीक है, कब किया, बताइए। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कब किया है? 15 तारीख को, 16 तारीख को, 17 को या 18 तारीख को? मैंने बोला ना, आज हम दिसंबर के सारे करंट अफेयर निपटा लेंगे, कम से कम 1 महीने के तो कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, तो बताइए, डेट आपको बताना है। ठीक है, डेट आपको बताना है कब। कब जी? 16। ठीक है, बहुत बढ़िया। 16 दिसंबर, याद रखेंगे, 16 दिसंबर। सबके सबों का आंसर है 16 दिसंबर। बहुत बढ़िया, सही आंसर है 16 दिसंबर। ठीक है, चलो, तो आपका ये आंसर हो गया क्या? 16 दिसंबर। बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ समेत कितने राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया? तो छत्तीसगढ़ में तो इन्होंने किया ही। ऐसे छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में, कितने राज्यों में जी? 5 राज्यों में विकसित भारत, है ना, 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है। ठीक है, कब किया जी? 16 दिसंबर को। छत्तीसगढ़ में कब किया इन्होंने? 16 दिसंबर को किया। कब किया? 16 दिसंबर को। ठीक है, चलो, बहुत दिन बाद आ रहे हो। चलो, अच्छा, मैं बहुत दिन बाद आ रहा हूं, अच्छी बात है। चलो एक चीज चालू करते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं क्या है। यहाँ पर मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, आप जान रहे हो, सरकार पलट गई है, और सरकार में जो मंत्री बने हैं उनको थोड़ा कोड के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का नाम तो आप सुन ही गए, लिए होंगे। आप लोग ये बताइए कि मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने हैं, इनको कौन कौन सा, मतलब कौन कौन सा मंत्रालय इन्होंने अपने पास रखा है? क्योंकि मंत्रालय का जो बंटवारा होता है, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मंत्रालयों का जो बंटवारा होता है वो मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, मंत्रालय का बंटवारा कौन करते हैं जी? मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, सामान्य प्रशासन, खनिज ऊर्जा, सामान्य प्रशासन, खनिज और ऊर्जा विभाग इनके पास है। क्या क्या है? सामान्य प्रशासन, सामान्य प्रशासन, ठीक है, खनिज और ऊर्जा। ठीक है, सामान्य प्रशासन, खनिज और ऊर्जा, ये विभाग कहाँ है जी? तो ये विभाग इनके पास है, विष्णुदेव साय जी के पास है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव की बात करेंगे और उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी की बात करेंगे। तो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, एक अरुण साव जी, पहले ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, और तीसरे थे श्री विजय शर्मा। ठीक है, तो आप जान रहे हो अरुण साव जी जो है, इनको कौन कौन से विभाग दिया गया, जरा जल्दी जल्दी बताओ तो जी। ठीक है, कौन कौन से विभाग दिया गया है इनको? और विजय शर्मा जी को कौन कौन सा विभाग दिया गया? तो विजय शर्मा जी को जो भी विभाग दिया गया उसमें सबसे मेन जो है वो है गृह मंत्री। गृह मंत्री ये बने, ठीक है, क्योंकि गृह और जेल विभाग इनको दिया गया है ना। गृह मंत्री मतलब गृह मंत्री के अंडर में गृह और जेल विभाग दोनों आता है, तो विजय शर्मा जी को गृह और जेल विभाग दोनों दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अरुण साव जी को
अरुण साहू जी को कौन कौन सा विभाग दिया गया जी? लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और विधि और विधायी कार्य, नगरीय प्रशासन विभाग। यहां पर एक इंपॉर्टेंट विभाग इनको मिला है, वो है नगरीय प्रशासन विभाग। ठीक है, तो याद रखना, लोक निर्माण विभाग मिला है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मिला है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, है ना, पीएचई विभाग मिला है इनको। इसके अलावा नगरीय प्रशासन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, नगरीय प्रशासन। इन तीनों को पहले आपको याद रखना होगा। जैसे विष्णुदेव साय जी के लिए 3 मंत्रालय आप याद रखिए, सामान्य प्रशासन विभाग, खनिज और ऊर्जा। वैसे अरुण साव जी को लोक निर्माण विभाग, है ना, मतलब पीडब्ल्यूडी, पीएचई और नगरीय प्रशासन। ठीक है, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, और पीएचई और नगरीय प्रशासन विभाग, है ना, लोक निर्माण, तो लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरीय प्रशासन, पीएचई, और ये 3 मिला है। इसके अलावा विजय शर्मा जी को जो है गृह मंत्रालय मिला है। ठीक है, तो गृह मंत्रालय किनके पास है? विजय शर्मा जी के पास है। अब नए नए लोगों को नए नए मंत्रालय मिले हैं, इसलिए याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो गृह मंत्री विजय शर्मा जी, है ना, ऐसा याद रखना कि उप मुख्यमंत्री के साथ साथ ये गृह मंत्री भी है। इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी है, तो पंचायत मंत्री भी है। ठीक है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास भी इनको मिला है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास। ठीक है, बाकी सबको एक लाइन में याद कर लेंगे, लेकिन इनको पहले याद करना होगा। ये क्या है? पंचायत एवं ग्रामीण। ठीक है, याद रखेंगे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है, इसको याद रखेंगे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। तो जहां पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विजय शर्मा जी को मिला है, वहीं पर नगरीय प्रशासन मंत्रालय जो है वो किनके पास है? अरुण साव जी के पास है। तो इन 3 लोगों को आपको एक साथ याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा और भी विभाग है, जैसे तकनीकी शिक्षा, रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, है ना, 2 विभाग और इनको दिया गया है, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार। क्योंकि देखो सरकार बदली है, ठीक है, तो मंत्रालय, समझ रहे हो, जो मंत्री बने हैं उनको जो मंत्रालय दिया गया उससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इसलिए याद रखना जरूरी है। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, तो गृह मंत्रालय मतलब गृह एवं जेल विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये 4 मंत्रालय इनको दिए गए हैं, विजय शर्मा जी को दिए गए हैं। अरुण साव जी को लोक निर्माण, पीएचई और नगरीय प्रशासन विभाग दिया गया है, जबकि विष्णुदेव साय जी, है ना, इन्होंने अपने पास सामान्य प्रशासन, खनिज और ऊर्जा रखा है। इसके अलावा जो भी मंत्रालय अभी तक किसी भी मंत्री को नहीं दिए गए हैं, वो मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास होता है। ठीक है, तो ये आपको यहां पर इनके लिए याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा परिवहन विभाग भी रखा है उन्होंने अपने पास, परिवहन विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, जनसंपर्क विभाग। ठीक है, जनरली जनसंपर्क विभाग, खनिज ऊर्जा और जनसंपर्क लिख लेना, जनसंपर्क विभाग जनरली मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, नहीं, पुराने मंत्री के बारे में अब नहीं पूछेगा। क्या है, सरकार बदल गई है, तो सीधी सी बात है, आप समझो, अभी जो क्वेश्चन आएगा वो पुराने मंत्रियों से नहीं आएगा। अब जो क्वेश्चन आएगा, अभी सरकार में जो मंत्री बने हैं उसी से क्वेश्चन आएगा, पुराने से नहीं आएगा। तो पुराना वाला पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो ये 3 हमने एक साथ देखा। बाकी क्योंकि देखो विष्णुदेव साय जी जो है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं, और अरुण साव और विजय शर्मा, इन दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच गया जो मंत्री बने हैं वो हम लास्ट में देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अभी पहले आप इतना याद रखना है, विष्णुदेव साय जी के लिए सामान्य प्रशासन, खनिज ऊर्जा, जनसंपर्क विभाग याद रखना है। इसके अलावा परिवहन विभाग भी याद रखना है। ठीक है, कौन सा विभाग? परिवहन। ठीक है, परिवहन विभाग। अरुण साव जी के लिए लोक निर्माण, पीएचई और नगरीय प्रशासन याद रखना है। नगरीय प्रशासन अरुण साव जी के पास है, तो विजय शर्मा जी के पास ग्रामीण विकास है ना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास। इसके अलावा गृह मंत्रालय है, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब जो मंत्रालय बच गए, छोटे मोटे जो भी मंत्रालय है, वो सब मंत्रालय बाकी मंत्रियों में बांटे गए। तो बाकी जो भी 9 और मंत्री बने हैं वो सबको भी हम देखेंगे। ठीक है, और इस हिसाब से 9 3 टोटल 12 मंत्री अभी छत्तीसगढ़ में बने हैं।
एक मंत्री पद का सीट खाली, अब पता नहीं वो किसके किस्मत में है। ठीक है, एक आप लक्ष्मी रजवाड़े जी को आप देख ही लिए कि जिनको महिला एवं बाल विकास विभाग मिला है। ठीक है, आपने बृजमोहन अग्रवाल जी को देख लिया, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय मिला है उनको। ठीक है, तो उनके बारे में भी आपने पढ़ ही लिया अभी। ठीक, बाकी का भी अभी याद करेंगे कि पहले कुछ क्वेश्चन बना ले उसके बाद याद करेंगे, बताओ? नहीं तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। एक आपने प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम के बारे में पढ़ा। ठीक है, उनको भी मंत्री बनाया गया है। उनका तो विभाग याद करना बहुत आसान है। ठीक है, उनका विभाग याद करना बहुत आसान है। हाँ, डेप्यूटी सीएम जो है, उप मुख्यमंत्री जो है, उनमें एक को ग्रामीण विकास मिला है और एक को नगरीय प्रशासन मिला है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। SC ST OBC अल्पसंख्यक और किसान विभाग, ये चार चीजें जो है किनको मिली है, रामविचार नेताम जी को मिली है। SC ST OBC अल्पसंख्यक और कृषि कल्याण विभाग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। चल क्वेश्चनों की ओर आते हैं। मंत्रियां अगर लास्ट में टाइम मिला तो बाकी मंत्रियों को भी आपको मैं याद करवाऊंगा, है ना, ये तीन तो हो ही गए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पारित हुआ है, बताइए? वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट, कितने अनुपूरक बजट का पारित किया गया है, बताइए? 8,000 करोड़, 10,992 करोड़, 12,992 करोड़ या 14,992 करोड़, बताइए कितने रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया है? इसमें से 1,200 करोड़ महतारी वंदना योजना को दे दिया गया है, धान के बोनस के लिए 3,800 करोड़ दे दिया गया है। ठीक है, ठीक, 12,992 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया है। हाल ही में आयोजित हुए राउत नाचा महोत्सव कौन से क्रम का महोत्सव था, बताइए? राउत नाचा महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है, यह भी आपको बताना है कि राउत नाचा महोत्सव जो है वो कहां आयोजित किया जाता है और इस बार वाला कौन से क्रम का था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। ठीक है, और इस राउत नाचा महोत्सव में किस दल ने जीत हासिल की है, किस दल ने? बिलासपुर में आयोजित किया जाता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कौन से क्रम का था वो भी बताना है आपको। बिलासपुर में आयोजित होता है लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में, है ना, कहा? लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में, बहुत बढ़िया। कौन से क्रम का था और कितने दलों ने भाग लिया था और किसने जीता, है ना? चलो कौन से क्रम का था? 46वें क्रम का था, बहुत बढ़िया। 46वें क्रम का था, 50 दलों ने भाग लिया। कितने दलों ने भाग लिया? 50 दलों ने भाग लिया, जिसमें रावत नाच दल बसिया, बसिया के लोगों ने जीता इसको, है ना? बसिया, है ना, बसिया खा के आए थे लगता है, तो बासी खा के आए थे, जीत गए भाई। तो ये आपको याद रखना है ना, बासी खा के आए थे और जीत गए, वाह। चलो तो बसिया याद रखना है। ठीक है, प्रथम स्थान पर रावत नाच दल बसिया। छत्तीसगढ़ फिल्मों के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, बताइए? छत्तीसगढ़ फिल्मों के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? विजय कुमार पांडे जी, बहुत बढ़िया, सही आंसर। छत्तीसगढ़ फिल्मों के भीष्म पितामह निम्न में से किसे कहा जाता है जी? तो किसे कहा जाता है? विजय कुमार पांडे जी को कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में भोग लगाने हेतु छत्तीसगढ़ से कितने क्विंटल चावल अयोध्या भेजा जाएगा? आप जान रहे हो श्री राम का जो है ननिहाल रहा है क्या आपका? छत्तीसगढ़। ठीक है, इसीलिए कौशल्या माता का मंदिर भी है। कहाँ है बताओ तो? छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है, बताओ जी? कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है छत्तीसगढ़ में, ये बताओ। चलो बहुत अच्छी बात है, आंसर पता है आप लोगों को। 3,000 क्विंटल चावल अयोध्या भेजा जाएगा, बहुत बढ़िया। 3,000 क्विंटल चावल कहां भेजा जाएगा जी? तो 3,000 क्विंटल चावल अयोध्या भेजा जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप ये बताइए कि कितने, मतलब कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है? तो कौशल्या माता का मंदिर है चंद्रखुरी में, बहुत बढ़िया, सही आंसर। कहाँ है जी कौशल्या माता का मंदिर? चंद्रखुरी में है। और
इसीलिए छत्तीसगढ़ जो है राम जी का क्या होता है, ननिहाल कहलाता है। यहां से 3000 क्विंटल चावल जो है भोग लगाने के लिए भेजा जाएगा। कितना हजार क्विंटल? 3000 क्विंटल चावल जो है वो भोग लगाने के लिए भेजा जाएगा। कब भेजा जाएगा जी? बताओ कब भेजा जाएगा? 100 टन सब्जी? अरे नहीं, जबकि उनके ससुराल से, ससुराल मतलब जान रहे हो, नेपाल के जो जनकपुर है वो उनका ससुराल पड़ता है, तो नेपाल के जनकपुर से वस्त्र, फल और मेवा आएंगे, ठीक है, और उपहारों से सजे 1100 थाल भी आएंगे, ठीक है, और उसमें 51 प्रकार की मिठाइयां होंगी। तो ये सारी चीजें भी है भाई, तो मिठाई खाने जा सकते हो आप लोग, ठीक है। बाईस जनवरी को पहुंचेगा उनके पास, ठीक। हाँ, मिठाई के नाम से ऐसा लग रहा होगा, हमको भी मिल जाता है ऐसा, ठीक। तो कितने प्रकार का मिठाई खाए हो भाई अभी तक? कि कोई भी त्योहार आता है तो बस एक ही प्रकार का मिठाई खाते हो? अच्छा, फतका बनाने के लिए टमाटर भी भेज दोगे यहाँ से? अच्छा, टमाटर भी भेजना है आपको? हम्म। चलो, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल की को किसने विकसित किया है? तो किसने विकसित किया जी? चिप्स ने, है ना। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, इसको किसने विकसित किया है? चिप्स ने, ताकि जो भी छत्तीसगढ़ में योजनाएं चल रही है, ठीक है, योजनाएं जो है जो चलाई जा रही है वो प्रॉपर रूप से चल सके, इसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, है ना, क्योंकि योजना जो है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए है, तो छत्तीसगढ़ की जनता को जो है उस चीज का फायदा हो सके, इसमें पारदर्शिता लाया जा सके, इसके लिए चिप्स ने क्या बनाया है? अटल मॉनिटरिंग पोर्टल बनाया है, ताकि मॉनिटर किया जा सके योजनाओं को। चलो आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ का पहला मंदिर कहां बन रहा है जहां देवी देवताओं के प्रतिमाओं के साथ स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें होंगी? ठीक है, कहां बन रहा है जी ऐसा मंदिर? छत्तीसगढ़ का पहला मंदिर कहां बनाया जा रहा है जहां पर देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें भी होंगी? है ना, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। कहां जी? रायपुर, धमतरी, महासमुंद या गरियाबंद? क्या होगा इसका आंसर? रायपुर। ठीक है, बहुत बढ़िया, याद रखेंगे। इसका आंसर है क्या? रायपुर। ठीक है, इसका आंसर क्या है? रायपुर है, ठीक है। रायपुर के सदर बाजार के नया पारा में ये बांके बिहारी मंदिर जो है ना, श्री बांके बिहारी मंदिर जो है, इसको नया रूप दिया जा रहा है। तो नया रूप दिया जा रहा है, तो वहां पर देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ साथ क्या बनाया जा रहा है? तो देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें भी होंगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में शक्तिपीठ परियोजना में कितने शक्तिपीठों को शामिल किया जाएगा? अब जान रहे हो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे शक्तिपीठ हैं, जैसे बमलेश्वरी माता का मंदिर, दंतेश्वरी माता का मंदिर, रतनपुर का महामाया मंदिर, है ना, जैसे डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी माता का मंदिर, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता का मंदिर, रतनपुर का महामाया मंदिर। ये तो 4 हो गए, 3 हो गए, ऐसे ही आपके याद हो गए, ठीक है, जो याद है। इसके अलावा शक्ति का चंद्रहासनी माता का मंदिर, ठीक है, तो शक्ति में चंद्रहासनी माता का मंदिर 4 हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही बताओ कितने हैं टोटल? 5, ठीक है, तो पांचवा बता दो आप। 4 तो मैंने आपको बता दिए जो आपको भी पता है, पांचवा बताओ, देखें पांचवा कितने लोगों को पता है ना। देखें, चंदरपुर के चंद्रहासनी, डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी, और रतनपुर के महामाया मंदिर, दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर, इसके अलावा कुदरगढ़, ठीक है, बहुत बढ़िया, कुदरगढ़ का बागेश्वरी मंदिर, आपको मैपिंग में पढ़ाया था मैंने, सूरजपुर जिले में है कुदरगढ़ी माता का मंदिर, कुदरगढ़ का बागेश्वरी माता का मंदिर, ठीक है। तो इन 5 शक्तिपीठों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में शक्तिपीठों को क्या किया जा रहा है भाई?
तो इनको जो है डेवलप किया जा रहा है पर्यटन के हिसाब से, है ना, पर्यटन के रूप, बड़े पर्यटन के रूप में इनको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ठीक, याद रखेंगे इस चीज को। देश का 52वां शक्तिपीठ कौन सा है बताइए, तो क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, देश का 52वां शक्तिपीठ किसे कहा जाता है? बताओ जी, देश का 52वां शक्तिपीठ किसे कहा जाता है? चलिए चलते हैं आगे, अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। पांचों शक्तिपीठ आपको याद हो गया। देश का 52वां शक्तिपीठ दंतेश्वरी पीठ, बहुत बढ़िया, है ना। चलो, छत्तीसगढ़ में अनुपूरक बजट माध्यम से महतारी वंदना योजना को कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? बताइए, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 1200 करोड़, बहुत बढ़िया। चलो, 1200 करोड़। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मुल्लार्प परियोजना में श्रेष्ठ कार्य के लिए किस विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र चुना है? तो सीधी सी बात है, अगर कृषि अनुसंधान परिषद ने चुना है तो कृषि वाले को ही चुना होगा। तो आंसर क्या आएगा? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें कोई टफ चीज वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। कृषि है तो कृषि वाले को ही चुना जाएगा, स्वास्थ्य वाले को तो नहीं चुना जाएगा। चलो, छत्तीसगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत कितने रुपए के आर्थिक सहायता भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए रखी गई है? अब जान रहे हो, ऐसे मजदूर जिनके पास खुद का जमीन नहीं है लेकिन खेती करते हैं, दूसरे के खेतों में काम कर करके जो है अपना जीवन यापन करते हैं, तो इनकी आर्थिक सहायता के लिए जो पूंजी रखी गई है वो कितनी रखी गई है? 9,000, 10,000, 12,000, 15,000। 10,000 जी, 10,000। ये 10,000 महतारी वंदना योजना में है। 12,000 जो है वो महतारी वंदना योजना में है। ठीक है, महतारी वंदन योजना में है 12,000। ठीक है, और भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए 10,000, है ना। महतारी वंदन योजना में 12,000 रुपए याद रखेंगे, वार्षिक दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये महतारी वंदन योजना के तहत क्या किया जाएगा? 12,000 दिया जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो गलती मत कर देना, याद रखना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इस योजना का नाम भी देख लो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए रखी गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना की राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख करने की घोषणा की गई है? बहुत अच्छा पहल है, बताइए, आयुष्मान भारत योजना कब से मिलेगा? अच्छा, अब क्या है जी, मंत्रालय में पोस्टिंग तो नहीं है मेरा, ठीक है, नहीं तो मैं आपको जरूर बता देता कि कब से मिलेगा ये महतारी वंदन योजना के तहत पैसा। ठीक है, वैसे मिलेगा तो हल्ला हो जाएगा वैसे सब तरफ कि पैसा मिल रहा है करके, आपको पता चल जाएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितने महतारी लोग हैं उन्हीं लोगों को चिंता करने की जरूरत है। ठीक, चलो आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना की राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। बहुत बढ़िया। अच्छा, लोकसभा की तैयारी कर रही है बीजेपी, और मान लो
मान लो अभी जो है सरकार पलटते ही जो भी योजनाएं लागू नहीं की गई हैं, अगर ये सारी योजनाएं लागू नहीं की जाती तो आप क्या बोलते? आप ये बोलते कि इन्होंने बड़े बड़े वादे किए लेकिन पूरा नहीं किया। ठीक है, अब समस्या दोनों तरफ से है। अगर घोषणा पत्र में कुछ कहा गया है और उसको पूरा कर रहे हैं तो भी लोगों को समस्या है, और नहीं करेंगे तो भी समस्या है। मतलब समस्या तो हमको हर चीज में है। ठीक है ना भाई? समस्या हमको हर चीज में। मतलब ऐसा मेरे को भी तो, मतलब सरकार जब पलट गई तो ऐसा मेरे को भी उम्मीद नहीं था कि हाँ इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए हैं तो इन लोग पूरा कर पाएंगे, ऐसा मतलब थोड़ा सा मन में डाउट। ठीक है, मेरे भी मन में, जैसे आपके मन में डाउट है ना, वैसे मेरे मन में भी डाउट है। लेकिन जिस तरह से योजनाओं को लागू किया जा रहा है, ठीक है, योजनाएं बनाई जा रही हैं, तब ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब इसके पहले जो सरकारें थी, मतलब या सरकार में जो थे, उनसे तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या थोड़ा टाइम लगेगा। देखो, नए नए नाम है और नए नए चेहरे हैं, तो नए चेहरों के ऊपर भरोसा करने में समय लगता है। तो हमको भी हमारी जो सरकार अभी बनी है ना, इन ये जो सरकार जो बनी है ना, इसको हम लोग हल्के में ले रहे हैं, बताए इस पे भरोसा करने में हमको टाइम लगेगा, बताए। मतलब इनको क्या करना पड़ेगा, इनके पहले जो भी सरकार में थे, जो भी मंत्री, देखो जो मंत्री होते हैं ना, मंत्रिमंडल जो होता है, हम उसी को सरकार बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी मंत्रिमंडल में होते हैं उसी को हम सरकार बोलते हैं। ठीक, तो जो भी सरकार में है, अभी सरकार में वो बिल्कुल नए नए चेहरे हैं, पुराने बहुत कम है। ठीक है, और पुराने है भी है तो ज्यादा बड़ा मंत्री पद मिला नहीं है, पता है। जितने भी बड़े बड़े मंत्री पद हैं बिल्कुल नए चेहरों को दिया गया है। तो ये लोग पिछली सरकारों से बेहतर काम करके दिखाएंगे ना, तब हमको भरोसा होगा। ठीक है, ठीक, ठीक है भाई, मामला मामला समझ में आया। तो हमको भी, जैसे मेरे को भी भरोसा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको भी भरोसा करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, बाकी अच्छा है, नए चेहरे हैं तो कोई, अब कोई पेट से सीख कर तो आता नहीं है जी, है ना। जो भी है, जो भी काम करेंगे यहीं से सीख बूझ कर करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक, और अच्छा काम करेंगे तो नाम लिया जाएगा, और बुरा काम करेंगे तो और ज्यादा नाम लिया जाएगा फिर तो। अरे बाप रे। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस किसान को लखपति कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भाई हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, ये जो किसान है वो हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। बताइए किनको लखपति कृषक पुरस्कार से सम्मान किया गया है? लखपति कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसमें से किन्हें? ठीक है, तो इसमें से एक किसान ऐसे हैं जिनको, जो तो हेलीकॉप्टर भी खरीद रहे हैं, उनको देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड मिला है। लेकिन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि लखपति कृषक पुरस्कार किसको दिया गया है, क्योंकि जो राजा राम त्रिपाठी, कई लोग आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो जो राजा राम त्रिपाठी है, ठीक है, जो राजा राम त्रिपाठी जी हैं, इनको देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड दिया गया है। और यही जो है क्या कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी लेने जा रहे हैं भाई, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं खुद का। ठीक है, तो ये तो राजा राम त्रिपाठी जिन लोग भी आंसर बता रहे हैं वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनको देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड दिया गया है। आपको ये पूछा जा रहा है कि लखपति कृषक पुरस्कार किसे दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के पूछा है जी, यहां पर देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड किसको दिया गया ये नहीं पूछ रहा है। अगर वो पूछता तो हम राजा राम त्रिपाठी बोलते, है ना। लेकिन यहां पर पूछ रहा है लखपति कृषक पुरस्कार किसे दिया गया, तो यहां पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारे लोग या लगभग लोग आंसर इसमें गलत बताए, है ना। इसका आंसर है कुंवर सिंह मधुकर,
याद रखेंगे। कुंवर सिंह मधुकर को ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा लखपति कृषक पुरस्कार दिया गया है ना। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि नई दिल्ली में है, इनके द्वारा दिया गया है। कहां से है कुंवर सिंह मधुकर जी, कहां से हैं? बारगांव, पामगढ़ के एक गांव, पामगढ़ का एक गांव है बारगांव, वहां से। ठीक है, कहां से है? पामगढ़ आप जान रहे हो जी, पामगढ़ जांजगीर चांपा जिला का पामगढ़। कई लोग पामगढ़ से होगे भी। जांजगीर चांपा जिले का जो पामगढ़ है ना, उसका एक गांव है बारगांव, वहां से। ठीक, वहां से एक कुंवर सिंह मधुकर जी। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा है तो मैंने बता दिया, बारगांव याद रखिएगा। पूछ सकता है, वैसे उतना अंदर नहीं जाएगा, वैसे फिर भी जानकारी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी द्वारा कितने बच्चों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी द्वारा कितने बच्चों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये तो हमको पता ही नहीं था कि ऐसा वीरता पुरस्कार भी मिलता है, नहीं तो बचपन में हम भी कुछ वीरता वीरता वाला काम करते ताकि हमको भी वीरता पुरस्कार मिलता। भाई आप भी कुछ अच्छा वीर वीरता वाला कार्य किए होते ताकि आपको भी वीरता पुरस्कार मिलता। ठीक है ना, हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा वीरता पुरस्कार भी दिया जाता है। हम्म, 4 लोगों को दिया गया। अच्छा, एक पानी में डूबने से बच गया। 4 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें नाम है अमर ज्योति जाहिरे। इसमें कौन कौन है भाई? अमर ज्योति जाहिरे, छाया विश्वकर्मा, है ना, 3 बच्चों को, 4 बच्चों को दिया गया है। जानवी राजपूत, और किसको दिया गया है जी? तो और दिया गया भामेश्वरी नीलमरकर, भामेश्वरी निर्मलकर। ठीक है, भावेश्वरी निर्मलकर। तो 4 लोगों को दिया गया, अमर ज्योति जाहिरे, छाया विश्वकर्मा, जानवी राजपूत, भामेश्वर निर्मलकर। 4 लोगों को क्या दिया गया? छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के द्वारा कितने बच्चों को? तो 4 बच्चों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चारों याद कर लो, तुरंत तुरंत याद कर लो। अमर ज्योति जाहिरे, छाया विश्वकर्मा, जानवी राजपूत और भामेश्वरी निर्मलकर। हाँ, स्कूल टीचर्स को देना चाहिए, पता है, ये इन्फॉर्मेशन बच्चों को, तब तो बच्चे लोग थोड़ा सा वीरता वाला काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड देंगे? अच्छा, मेरे को दोगे जी बेस्ट टीचर का अवार्ड? सही में? क्यों भाई, ऐसा क्या विशेष कर दिया है मैंने आप लोगों के लिए जो आप मेरे को बेस्ट टीचर का अवार्ड दोगे? बताओ, एक रीजन बताओ, कोई एक रीजन बताओ कि ऐसा क्या विशेष किया है मैंने आप लोगों के लिए जो आप जो है मेरे को बेस्ट टीचर का अवार्ड दोगे। नहीं, वीरता का अवार्ड तो, वीरता वाला तो हम कोई काम ही नहीं करते हैं, बात है, जो वीरता वाला अवार्ड मिलेगा। ठीक है, हम्म, कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? अरे उतना लंबा, उतना अंतर नहीं जाएगा जी। करंट अफेयर का जो PDF दूंगा उससे पढ़ लेना कौन कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, जैसे अमर ज्योति को अजित सिंह वीरता पुरस्कार मिला है, छाया विश्वकर्मा को जुहार सिंह वीरता पुरस्कार मिला है, जानवी राजपूत को जोरावर सिंह वीरता पुरस्कार मिला है, और भामेश्वरी निर्बलकर को फतेह सिंह वीरता पुरस्कार मिला है। चारों को अलग अलग मिला है। ठीक है, पहले वाले को अजीत सिंह वीरता पुरस्कार, दूसरे वाले को जोहार, तीसरे वाले को जोरावर सिंह वीरता पुरस्कार, और भामेश्वरी निर्मलकर को मिला है आपको फतेह सिंह वीरता पुरस्कार मिला है। जुझार है जी, जोहार नहीं है, जुझार। अच्छा, नालायकों को लायक बना रहा हूं, इसी कारण बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलेगा। अच्छा,
ठीक, ये अच्छा था बताए। नहीं इतना तो है बताए, मतलब एक अच्छा काम मैं जरूर करता हूँ, वो है आप लोगों को अनुशासन में रखना। भले कई लोगों को बुरा लगता है वो चीज, पर मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरा ये मानना है कि आपका विद्यार्थी जीवन बिल्कुल अनुशासन वाला होना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है आपके सिलेक्शन के रास्ता, मतलब सिलेक्शन का रास्ता बनाने के लिए। अगर आप अनुशासित रहेंगे तभी धीरे धीरे आपके अंदर पढ़ने वाला एटीट्यूड, है ना, अच्छा मतलब अच्छा एटीट्यूड, और पढ़ाई के लिए बिल्कुल निरंतर तत्पर रहने वाला चीज तभी आपके अंदर आ पाएगा, जब आप क्या करेंगे, जब आप अनुशासन में रहना सीखेंगे, डिसिप्लिन में रहना सीखेंगे। तो डिसिप्लिन जो है वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। ठीक है, चल तो आगे बढ़े। ये चारों याद रख लीजिएगा, चारों को अलग अलग वीरता पुरस्कार मिला है। अमर ज्योति जाहिरे को अजीत सिंह वीरता पुरस्कार, छाया विश्वकर्मा को जुझार सिंह वीरता पुरस्कार, जानवी राजपूत को जोरावर सिंह वीरता पुरस्कार, और भामेश्वरी निर्मलकर को फतेह सिंह वीरता पुरस्कार। अलग अलग पुरस्कार दिया गया, बस उतना अंदर नहीं जाएगा, फिर भी नोट्स मिलेगा ना आपको इसका, उसमें पढ़ लीजिएगा, उसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बीसीसीआई, है ना, बीसीसीआई का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहां बनेगा? चलो, बीसीसीआई का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम छत्तीसगढ़ में कहां बनाया जाएगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक, ऐसे अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में पहले से एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन बीसीसीआई द्वारा वेरीफाई होकर पहला कहां बनेगा ये पूछ रहा है। ये छत्तीसगढ़ का दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। ठीक है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन बीसीसीआई द्वारा वेरीफाइड ये छत्तीसगढ़ का पहला क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। अगर बीसीसीआई अगर आ गया, मतलब उसके द्वारा वेरीफाइड अगर पूछा, तो उसके द्वारा वेरीफाइड पहला क्रिकेट स्टेडियम बिलासपुर में बनाया जा रहा है। हालांकि ये दूसरा है, छत्तीसगढ़ का दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, पहला क्रिकेट स्टेडियम कहां है जी बताइए, पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम? रायपुर। चलो बहुत बढ़िया, लेकिन बीसीसीआई का पहला अगर पूछे तब आपको बिलासपुर आंसर लेना है। अगला, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर रहा है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर रहा है बताइए। इस गेम में छत्तीसगढ़ ने 2 स्वर्ण 3 रजत और सहित कुल 5 पदक जीते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने कुल 5 अवार्ड जीते हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण और 3 रजत जीते हैं। कितने जीते हैं? 2 स्वर्ण और 3 रजत जीते हैं। इस गेम में पहले स्थान पर हरियाणा रहा है। कौन रहा है जी? हरियाणा। ठीक है, याद रखेंगे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पहले स्थान पर रहा है कौन सा राज्य रहा है जी? हरियाणा। ये आप याद कर लो। छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा था जी? तो छत्तीसगढ़ का स्थान 15वां था। चलो, छत्तीसगढ़ ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते हैं। 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक। छत्तीसगढ़ में खास करके गेम्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, बताए, गेम्स को बढ़ावा देना बहुत ज्यादा। ठीक है, इस पे वर्क करना बहुत जरूरी है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, बताया अभी आपको पता चल गया था, 2 क्रिकेट स्टेडियम हो जाएंगे अब। एक तो छत्तीसगढ़ में पहले से है, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 1 दिसंबर को पहला अंतरराष्ट्रीय T20 मैच भारत और किस देश के बीच खेला गया था बताइए। पहला अंतरराष्ट्रीय T20 मैच भारत और किस देश के बीच खेला गया था? बहुत बढ़िया, सही आंसर ऑस्ट्रेलिया, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL के लिए छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ है?
वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ है? वैसे वुमेन्स प्रीमियर लीग में टोटल 165 खिलाड़ियों का नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया। इसमें से छत्तीसगढ़ से कौन कौन है? तो एक है दुर्गेश नंदिनी साहू और दूसरी है मनप्रीत कौर। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी साहू का नाम गेंदबाजों की लिस्ट में और मनप्रीत कौर का नाम ऑलराउंडर की लिस्ट में शामिल किया गया। इसका मतलब टोटल 165 में से छत्तीसगढ़ से 2 खिलाड़ियों का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है। एक दुर्गेश नंदिनी साहू गेंदबाजी की लिस्ट में और मनप्रीत कौर ऑलराउंडर भाई, बिल्कुल ऑलराउंडर। ठीक है, श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र नामक पुस्तक का विमोचन निम्न में से किसने किया? श्री कृष्ण जन्म स्थान नामक समाचार पत्र का पुस्तक का विमोचन किसने किया है भाई? ठीक है, किसने किया है? हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने। चलो, कन्हार पत्रिका का विमोचन निम्न में से किसने किया? कन्हार पत्रिका है ना, तो कन्हार पत्रिका का विमोचन किसने किया है? यह भी पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कन्हार पत्रिका का विमोचन किसने किया है? ठीक है, तो इसको भी किसने किया है जी? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर इसको भी किसने किया? विष्णुदेव साय जी ने। तो 2 पत्रिका आप याद रख लीजिएगा, कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्रिका और कन्हार पत्रिका। इनका विमोचन किसने किया है? तो इनका विमोचन किया है किसने? विष्णुदेव साय जी ने। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और फिर दिसंबर का करंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये विष्णुदेव साय जी ने 25 दिसंबर जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पर। ठीक है, कहां पर? तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी। कहां पर जी? अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, है ना। 6वां कुल उत्सव हो रहा था यहां पर बिलासपुर में। इस अवसर पर विष्णुदेव साय जी को बुलाया गया था। इन्होंने त्रैमासिक पत्रिका जो कन्हार है इसका क्या किया? विमोचन किया। ठीक है, पीडीएफ इसका पीडीएफ के बारे में बात कर लेते। पीडीएफ 2 जगह से प्राप्त कर पाएंगे आप, एक हमारा टेलीग्राम चैनल और दूसरा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो 2 जगह से हमारा पीडीएफ जो है आप प्रोवाइड, इसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा जिसको आप प्रिंट करा सकेंगे। ठीक, अब बार बार पीडीएफ के लिए मत पूछना। ठीक, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में छत्तीसगढ़ को कौन सी श्रेणी में रखा गया? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में छत्तीसगढ़ को कौन से श्रेणी में रखा गया है? तो कौन सी श्रेणी में रखा गया है जी? तो आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, किसमें रखा गया है? आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है। ठीक, याद रखेंगे। ये लॉजिस्टिक सेवा क्या चीज के लिए होता है जी? तो देश में क्या कर सके, जो राज्यों और देशों में एक्सपोर्ट को बढ़ा सके, इकोनॉमी को डेवलप कर सके, आर्थिक विकास के लिए और निर्यात के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी श्री नंदूराम भांगे का निधन हो गया। वह किस जिले से संबंधित है? नंदूराम भांगे, स्वतंत्रता सेनानी नंदूराम भांगे बताना है। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी श्री नंदूराम भांगे का निधन हो गया, वो किस जिले से संबंधित थे? तो वो थे चकरभाटा से। और चकरभाटा कहाँ आता है जी? चकरभाटा आता है बिलासपुर जिले में। कहाँ आता है जी? बिलासपुर जिले में। छत्तीसगढ़ के अमर टापू धाम मेले के लिए हर वर्ष कितने रुपए की राशि दी जाएगी? अमर टापू धाम, छत्तीसगढ़ के अमर टापू धाम मेले के लिए हर वर्ष कितने रुपए की राशि दी जाएगी? बताइए, कितने रुपए की राशि दी जाएगी? बता दो जी, कितने रुपए की राशि दी जाएगी? 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख या 15 लाख? तो आप जान रहे हो, गुरु घासीदास जी की जयंती के अवसर पर मुंगेली जिला में जो अमर टापू धाम है,
का जो मेला लगता है, कहाँ लगता है जी? मुंगेली जिला में अमर टापू धाम मेला जो लगता है, गुरु घासीदास जी के जयंती के अवसर पर 10 लाख रुपए राशि देने का घोषणा किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, हर साल दिया जाएगा। ठीक है, तो गुरु घासीदास जयंती पर गुरु पर्व मेला का आयोजन किया जाता है यहीं पर, है ना। अमर टापू धाम कहाँ है? तो मुंगेली जिला में मोतिमपुर पर के पास है। कहाँ है? मोतिमपुर। जहां पर कितना दिया जाएगा जी? हर साल 10 लाख रुपए दिया जाएगा, ताकि मेला जो है अच्छे से संपन्न किया जा सके। ठीक, तो ये अच्छा हो गया, इससे पता भी चल गया कि अमर टापू धाम मेला लगता कहाँ है, तो मोतिमपुर, मुंगेली जिला, याद रखेंगे, मोतिमपुर, मुंगेली जिला। और यहाँ पर कब से मेला कब से मेला लगाया जा रहा है जी? तो ये मेला लगाया जा रहा है 1996 से, 1996 से लगाया जा रहा है। ठीक है, चलो फटाक से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल, हाल ही में चर्चित सोगड़ा आश्रम छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? सोगड़ा आश्रम, बताइए सोगड़ा आश्रम कहाँ है? अभी अभी विष्णुदेव साय जी भी, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी यहाँ भी गए थे, माँ काली की पूजा अर्चना किया इन्होंने। ठीक है, कहाँ गए थे भाई? जसपुर, जसपुर स्थित सोगड़ा आश्रम। चर्चित, हाल ही में चर्चित चोंडी घाट छत्तीसगढ़ के किस जिले में? तो आपने पढ़ा था महादेव घाट रायपुर, तरी घाट दुर्ग, वैसे यहां पर चोंडी घाट पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कहां पर है भाई? तो लोहांडी गुड़ा के पास है, मारकंडी नदी। ठीक है, मारकंडी नदी, इंद्रावती नदी और आंजर नाला का संगम है। ठीक है, इंद्रावती नदी बह रही है, मारकंडी नदी, आंजर नाला, मारकंडी नदी और इंद्रावती के संगम पर है। तो आप जान रहे हो कहाँ हो सकता है? तो ये हो सकता है आपके बस्तर में हो सकता है। कहाँ हो सकता है जी? बस्तर में। और ये कहाँ है? तो ये है बस्तर में। ठीक है, ये कहाँ है जी? बस्तर में। चोंडी घाट बस्तर में है, जहां पर इंद्रावती, मारकंडी, कौन कौन सी नदी? इंद्रावती नदी, मारकंडी नदी और आंजर नाला, इन 3 नदियों का संगम है। ठीक है, याद रखें। हाल ही में चर्चित चिड़ई पदर गांव किस जिले में स्थित है? बताइए, चिड़ई पदर गांव ये किस जिले में स्थित है? ठीक है, क्योंकि ये वही गांव है, ये वही गांव है जहां पर 1806 में गुरु घासीदास जी ने अपनी पहली धर्म सभा की थी, या पहली रावटी की थी। इसी को आप धर्म सभा बोल सकते हो, इसी को क्या बोल सकते हो? रावटी बोल सकते हो। कहाँ है जी? बताइए कहाँ है? पहली धर्म सभा या पहली रावटी की थी, कहाँ है? बस्तर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर है क्या जी? तो इसका सही आंसर है बस्तर। बहुत बढ़िया। तो आज का सेशन जो है, दिसंबर का हमने पूरा करंट अफेयर हमने आज कंप्लीट कर लिया। अब बताओ, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर ये सब पढ़ना है, तो आज ही कंप्लीट करेंगे, है ना। आज ही इसमें आगे बढ़ेंगे। बताओ जी। ठीक है, तो 1806 में गुरु घासीदास जी ने अपनी पहली धर्म सभा यहीं की थी। कहाँ की थी जी? बस्तर के चिड़ई पदर गांव में। ठीक है, और अहिंसा का प्रचार करते हुए गुरु घासीदास जो है वो दंतेवाड़ा मंदिर भी गए थे, वहां के पुजारियों से निवेदन किया कि यहाँ पर बलि ना दिया जाए, तो उनके निवेदन को स्वीकार करके उन लोग बलि देना भी बंद कर दिए थे। ठीक है, यहाँ पर इसी गांव में सतनाम पंथ के चौथे गुरु अगमदास का ससुराल भी है। इसका पीडीएफ फ्री में दे देंगे ना, क्या चिंता कर रहे हो? इसका पीडीएफ दे देंगे, प्रिंट निकलवा लेना, बुक का क्या जरूरत है ना। बुक मार्केट में आने में टाइम लगता है, बताए। बुक आ रहा है मार्केट में हमारा, ठीक है, हमारा बुक मार्केट में आ रहा है। ठीक है, वो सीजी व्यापम के जो वस्तुनिष्ठ है ना, उसको हमने लॉन्च किया है। ठीक है,
तो ये बुक आपका जो है मार्केट में आ रहा है भाई, यहाँ पे है देखो ये बुक, ये वाला छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ व्यापम भाग 1, ये बुक आ रहा है। ठीक है, तो ये बुक आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर मार्केट में। ठीक, तो ये बुक आपको जरूरत पड़ेगी। करंट अफेयर की बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर का जो ऑब्जेक्टिव आपको कराया जा रहा है इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। 2-3 जगह से आपको ये ले सकेंगे। एक हमारा टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया जाएगा, दूसरा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगा। 2 जगह से आपको लिया जाएगा, मिल जाएगा ये। क्योंकि अब देखो व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको दिया जा सकता है, लेकिन आप समझना मेरी बात को, 10 लोग हो तो भी व्हाट्सएप से मैं रिप्लाई करवा दूंगा टीम से, 100 लोग हो तो भी करवा दूंगा, 500 हो तो भी करवा दूंगा। लेकिन अगर मान लो 2-2 हजार 5-5 हजार लोग मैसेज करेंगे तो कहाँ से रिप्लाई हो, समझ, इतने मैसेजेस का रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ऑल इन वन सॉल्यूशन क्या है, 2 ऑप्शन है, एक टेलीग्राम में जाकर आप पीडीएफ ले लीजिए, दूसरा आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी मिल जाएगा। ठीक, 2 जगह से आपको हमारा जो है ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, और जो मार्केट में हमारा बुक आने वाला है व्यापम की, छत्तीसगढ़ व्यापम की, उस व्यापम की बुक को जो है आप लोग जरूर मार्केट से ले सकेंगे, बुक डिपो से ले सकेंगे, वो तो आने ही वाला है, मतलब ऑन द वे है। ठीक है, क्योंकि वो छप भी चुका है, रेडी भी हो चुका है, बस आज या कल में तो आ जाएगा, जहां तक मेरा अनुमान है। वो जैसे ही आता है तो मैं आपको वो बुक दिखा दूंगा, है ना, ताकि आप ले सकेंगे। और बहुत जल्द अगर हम बात करें तो बहुत जल्द हमारा मैथ्स रीजनिंग का भी बुक जो है लॉन्च हो रहा है। ठीक है, हमारे एकेडमी के द्वारा, आप जान रहे हो, मैथ्स रीजनिंग। तो ये इसके सफल संपादन के बाद अभी जो है सबसे पहले मैंने जीके जो है, जीके का ऑब्जेक्टिव बुक, व्यापम के लिए जीके का जो ऑब्जेक्टिव का बुक है, वैसे मार्केट में खोजने में जल्दी मिलता नहीं है जीके ऑब्जेक्टिव बुक, तो वो मैंने आपके लिए क्या किया है, लॉन्च किया है। इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग एक एक करके आपको बुक्स मिलना चालू हो जाएंगे। बिलासपुर में अभी जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो एक स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से, और एक स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से। 2 बैच अभी स्टार्ट होने को है, एक 8 और एक 15। हाँ, बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, साथ में उसका ऑब्जेक्टिव के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। साथ में उसका क्या होगा, एक्सप्लेनेशन भी होगा। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग के थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बस यहां से जो है एक आदेश जाने की जरूरत है, तुरंत मैथ्स और रीजनिंग का बुक जो है छपकर आ जाएगा। जैसे ही छपकर आएगा मैं आपको जो है अपडेट कर दूंगा। फिलहाल जो अभी जो छत्तीसगढ़ व्यापम के लिए ऑब्जेक्टिव, जीके ऑब्जेक्टिव का बुक हम जो लॉन्च कर रहे हैं, आज 1-2 दिन में हम लॉन्च कर देंगे, इसको जो है आप ले सकेंगे। नवंबर का भी करंट अभी आपको दे दूं, अर्थिंग करंट क्या चाहिए बताओ, दोनों वायर है हमारे पास, अर्थिंग भी है और करंट भी है। तो करंट चाहिए या अर्थिंग चाहिए, करंट दे दूं नवंबर का, बताओ, यूट्यूब वालों, ऑनलाइन वालों, लाइव वालों। ठीक है, क्या नवंबर का करंट आज किया जाए, या आप कल भी तैयार हैं इसके लिए कि हम कल कर लेंगे सर जी, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो जैसा आप कहें, अगर आप अभी बोलोगे तो मैं अभी करवा दूंगा करंट आपको, और आप कल बोलेंगे तो कल करवा दूंगा, जैसा आप बोले। कोरबा में तो पहले मिलेगा जी बुक, हमारे बुक डिपो में, हमारा जो कोरबा में हमारा बुक डिपो है, साहू बुक डिपो, उसमें सबसे पहले मिलेगा बुक, आपको बताए, उसके बाद ही बाकी बुक डिपो के पास पहुंचेगा। सीजी का, अरे बहुत आसान है जी। देखो, सबसे पहले अपना मोबाइल जो है ओपन करना है आपको। ठीक है, पहले आपको क्या करना है जी, मोबाइल ओपन करना है। ठीक, मोबाइल ओपन करके आपको अपना यूट्यूब ऑन करना है। यूट्यूब में जैसे ही आप हमारे चैनल पे जाते हो, ठीक है,
जैसे ही आप क्या करते हो, हमारे चैनल पे जाते हो, तो चैनल पे ही तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखता है जी। मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो चैनल पे जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखता है, ठीक, वहीं से आपको मिल जाएगा। ये 1 मिनट कनेक्ट हो जाए पहले, फिर मैं आपका करा दे रहा हूँ, ठीक है, तुरंत करा दे रहा हूँ आपका, दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, पीडीएफ का भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखो, अभी का जो करंट चल रहा है वो भी सामने दिख ही रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, अभी का जो करंट सामने चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर है प्लेलिस्ट, दिख रहा है। प्लेलिस्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो करंट अफेयर के प्लेलिस्ट के बाद आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ जीके का मैराथन और छत्तीसगढ़ का प्रशासन, ये 2 प्लेलिस्ट आपको दिखेंगे। इसमें देखो 23 वीडियो डले हुए हैं, ठीक है, इसमें 6 वीडियो डले हुए हैं। तो ये प्रशासन वाले में पूरा प्रशासन का दिख जाएगा, पूरा पंचायती राज, विधायिका, कार्यपालिका, नगरीय निकाय पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक है। और वैसे ही आप छत्तीसगढ़ के भूगोल में क्लिक करेंगे तो पूरा 23 वीडियो के माध्यम से जो मैंने कवर कराया है, इसको कवर कर लेना डिलीट होने से पहले, ठीक है। तो ये पूरा आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है, पूरा 23 वीडियो के माध्यम से मैंने कवर कराया है, ये पूरा आप कवर कर लीजिएगा, ठीक। आज नहीं लिया हूं जी, हो सके तो कल या परसों से मैं छत्तीसगढ़ का मैपिंग फिर से स्टार्ट करूंगा। रायपुर पढ़ा के मैंने छोड़ दिया था, उसके आगे भी मेरे को कवर कराना, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कवर कराऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा ही, मेरे को पता है रायपुर अभी बचा है, तो रायपुर करा के बलौदाबाजार जिला, बाकी जिले भी कवर कराने हैं, वो मैं करा लूंगा, ठीक है। उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, वो हो जाएगा। क्या है, अभी कुछ दिनों से तबियत भी ठीक नहीं थी, इस कारण जो है इतना एनर्जी भी नहीं था। आज आप देखो एनर्जी भी एकदम हाई है और जोश तो बिल्कुल जोरदार है, ठीक। तो अब जो है तबियत अब ठीक हुआ है। बताए क्या हो रहा था, कंटिन्यू क्लास लेने के कारण और वर्कलोड ज्यादा हो जाने के कारण जो है तबियत कुछ ज्यादा ही खराब हो गया था। सर्दी खांसी छोड़ ही नहीं रहा था। आज देखो ना सर्दी है ना खांसी है, बढ़िया चल रहा है, ठीक। पुलिस, सीजी पुलिस का जो ऑफलाइन फीस है फिलहाल अभी के लिए तो हमने 5,000 रखा है, ठीक है। ऑफलाइन में 5,000 रखा है हमने, और ऑनलाइन में हमने 3,000 रखा है फीस छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती का। पुलिस आरक्षक भर्ती जिसमें आपको फिजिकल ट्रेनिंग फ्री में कराया जाएगा, है ना, फिजिकल ट्रेनिंग फ्री में कराया जाएगा, पुलिस आरक्षक भर्ती, है ना। ऑफलाइन फीस जो है, ऑफलाइन की बात करें हम तो ऑफलाइन में 5,000 और ऑनलाइन में आपका 3,000 रखा गया है फीस, ठीक है। ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले सब जो है फिजिकल ट्रेनिंग में आ सकते हैं, ठीक है, और जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, फिजिकल आप घर से बैठ के करिए। सीजीपीएससी का क्लास का टाइमिंग जो है 9 से 11 है। आरक्षक भर्ती वालों के लिए 9 से 11 हमने इसलिए रखा है, आप समझिएगा। पुलिस भर्ती वाले जो हैं आप समझिएगा 9 से 11 इसलिए रखे हैं क्योंकि सुबह आपको ग्राउंड जाना रहेगा, तो सुबह आप 5 बजे ग्राउंड निकल जाइए, 5-6 बजे करीब, और बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए 2 घंटे 2.5 घंटे, उसके बाद आप आ जाइए 9 बजे एकेडमी, अब बढ़िया बैठ कर पढ़िए, ठीक है। इसमें आप कूपन कोड लगा लीजिएगा, इसमें आप कूपन कोड लगा लीजिएगा 2024, ये जैसे ही आप कूपन कोड लगा लोगे ना ऑनलाइन वालों, कूपन कोड 2024, तो इसका फीस 2400 हो जाएगा। ये 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 3,000 में भी, 2400 में आपको ज्वाइन हो जाएगा। आप समझ रहे हो, इतना कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना हमने कर दिया है, ठीक है। सीजीपीएससी, देखो सीजीपीएससी का अगर मैं बात करूं तो सीजीपीएससी जो भी ज्वाइन करना चाहे इनके लिए 2 ऑफर है। टोटल ऑफर की संख्या कितनी है जी, 2 ऑफर। पहला, जो सीजीपीएससी का फीस 20,000 है ऑफलाइन में ना, ऑफलाइन की बात कर रहा हूं मैं, ये 20,000 के जगह पे आपको सिर्फ लगेगा यहाँ पर 12,000 रुपए, ठीक है। दूसरा ऑफर ये मिलेगा कि सीजीपीएससी मेंस की जो फीस होती है 30,000, ठीक है, ये कुछ भी नहीं लगेगा, ये सीधा फ्री। तीसरा ऑफर ये है कि सीजीपीएससी का कोर्स ज्वाइन करने पे आपको व्यापम की भी तैयारी कराई जाएगी साथ में, ये भी बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है। तो ऐसा 3 ऑफर कर सकते हैं इसको, कि सीजीपीएससी वालों को 3 ऑफर मिल रहा है। लेकिन ये ऑफर इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने नया ब्रांच ओपन किया है, कहां पर, बिलासपुर में, गांधी चौक, ठीक है। आपके जो भी मित्र होंगे जो गांधी चौक में रह रहे होंगे या जा रहे होंगे तैयारी करने के लिए, बिल्कुल पीएससी के गढ़ में आ रहे होंगे, तो ऐसे लोगों को आप ये जानकारी दे सकते हो कि अगर कोई सीजीपीएससी का कोर्स ज्वाइन करता है तो उसको ये 3 ऑफर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, गांधी चौक के नए ब्रांच में, ठीक। ये चीज क्लियर, याद रहेंगे।
और सीजीपीएससी का जो बैच है वो स्टार्ट होगा 9 बजे से 2 बजे तक रहेगा, है ना, 9 बजे से, मॉर्निंग 9 से 2, ठीक है, मॉर्निंग 9 से 2 बजे तक, प्री प्लस मेंस एक साथ, ठीक। तो जितने लोगों को भी भेजना है, किसी को, अपने मित्र को, अपने भाई बहन को, ठीक है, जैसे कई लोगों का रहता है ना कि हम तो कोचिंग नहीं कर पाए, हम तो एकेडमी नहीं जा पाए, लेकिन अपने भाई को या भेजना चाहे या अपने बहन को भेजना चाहे वो भेज सकते हैं, बताएं, क्योंकि अभी देखो आपको ऑफर भी तो मिल रहा है ना कि 20,000 की जगह फीस भी आपको कम लग रहा है, मेंस फ्री मिल जा रहा है, व्यापम फ्री मिल जा रहा है आपको, दो चीजें। ऑनलाइन के लिए ऑफर है ना जी, ऑनलाइन वालों के लिए पूछोगे तो ऑनलाइन वालों के लिए बताऊंगा। ऑनलाइन वाले के लिए जो ऑफर है वो ये है कि आपको दे रहा हूं मैं कूपन कोड, ठीक है, आपको मैं दे रहा हूं क्या, कूपन कोड, ये है 2024, अब 2024 के पहले महीने में है, कूपन कोड ही है जो 2024, आप 2024 कूपन कोड डालिए, आपको सीधा सीधा 20% डिस्काउंट का ऑफर मिल जाएगा, 20% डिस्काउंट, ठीक है, क्या मिल जाएगा, सीधा 24% डिस्काउंट, ठीक है। और किसी को कोई समस्या हो, बता तो जिया जी। क्यों नहीं पढ़ाएंगे, सीजी पुलिस में बिल्कुल आपके जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि लास्ट का जो टाइम होता है, देखो अभी इसके बाद क्लास लेना है, आगे नहीं करना है, वो आपके ऊपर है, आप बताओगे कि आगे बोलोगे तो मैं क्लास लूंगा आगे का, लास्ट, ठीक है। देखो और जो जिसके मन में जो भी डाउट है पूछ लो, सीजी पुलिस में जो भी आपको जीके है वो पढ़ाया जाएगा, मैथ्स पूरा आपको कंप्लीट कराया जाएगा, और रीजनिंग भी कंप्लीट कराया जाएगा, जो क्लास में आपको बताया जाएगा ये अगर आप फॉलो कर लेते हो और उतना अगर आप पढ़ लेते हो, 100% गारंटी है सीजी पुलिस में कि आपका हो जाएगा, ठीक है, एकदम 100% है, क्योंकि इसमें इसका जो जीके मैथ्स रीजनिंग है ना, क्लास में जितना पढ़ाया जा रहा है और जो टारगेट दिया जा रहा है, बस इतना कर लोगे ना तो हो जाएगा, बस इतना ही करना है। पीएससी का कोर्स ले लो ना जी, व्यापम फ्री में मिल जाएगा, आप पीएससी का कोर्स ले लीजिए, व्यापम और मेंस फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि व्यापम की फीस ज्यादा है, सीधी सी बात है, तो व्यापम की फीस ज्यादा है तो व्यापम ना लेकर आप थोड़ा सा दिमाग चलाओ, थोड़ा सा दिमाग चलाइए, उसमें आप पीएससी का कोर्स ले लीजिए, तो आपको मेंस और व्यापम फ्री मिल जाएगा, तो व्यापम का कोर्स लेने का कोई मतलब नहीं होगा ना आपका, ठीक है, तो व्यापम के कोर्स को लेने का कोई मतलब नहीं होगा। ऑफलाइन कब से शुरू होगा, 15 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, एक बैच को 15 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, एक बैच को 20 फरवरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट वाला प्री टारगेट कर रहे होगे आप तो 20 फरवरी वाले बैच से आइए, बताए, मतलब आप अभी एडमिशन करा लीजिए ताकि आपको ऑफर का फायदा मिल जाए, ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हो ऑफर एक समय सीमा तक रहती है, तो अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन कराते हो तो नेक्स्ट जो टर्म चालू होगा 20 फरवरी से, जो नया पीएससी का बैच चालू होगा, उसके लिए आप अभी से रजिस्ट्रेशन एडमिशन करा लीजिए, ताकि क्या हो सके 20 फरवरी, उस समय तो कोई ऑफर मिलने वाला है नहीं, क्योंकि उस समय तो जान रहे हो, उस समय तो एग्जाम हो जाने के बाद सब लोग जो है ज्वाइन करते हैं, तो उस समय ऑफर मिलने वाला नहीं है, तो अभी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ अगर व्यापम का आपको ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन में व्यापम का फीस आपका 15,000 है, ऑफलाइन में व्यापम का फीस जो है, सीजी व्यापम का फीस 15,000 है। अब आप इसमें भी ऑफर ढूंढेंगे तो इसमें जो है ये आपको 15,000 ना लगकर 10,500 लगेगा, 10,500 लगेगा वन टाइम पेमेंट पे। ये वाला जो ऑफर है ये गांधी चौक वाले ब्रांच में जो नया खुला है ना, उसके लिए, गांधी चौक और कोरबा ब्रांच के लिए, जैसे ही पता चलेगा बता देंगे जी कि प्रयोगशाला का एग्जाम कब होगा। अभी आप तैयारी करते रहिए, बताएं, अभी आप तैयारी मजबूत कीजिए अपना, कि जिस दिन एग्जाम होगा, जब भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, तैयारी पूरी रखना है हमको, ठीक है, और जैसे ही मेरे को पता चलेगा ना कि हाँ प्रयोगशाला परिचारक का डेट आ गया है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, चिंता मत कीजिए इसके लिए।
नहीं, अभी तो पॉसिबल नहीं है ना। रायपुर में हमारा कोई भी ब्रांच नहीं है, ठीक है। हमारे नाम से अगर कोई ब्रांच खोल के रखा है तो वहां जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। रायपुर में हमारा कोई ब्रांच नहीं है। और सीजी पुलिस का जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे यहाँ से फिजिकल और रिटर्न दोनों का तैयारी जो है हमारे यहाँ कराया जा रहा है, फिजिकल और रिटर्न का। ये दोनों आप हमारे यहाँ से जुड़कर कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो बैच है वो 8 जनवरी और एक बैच 15 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। टाइमिंग होगा मॉर्निंग 9 से 11। रिटर्न जो है वो मॉर्निंग 9 से 11 होगा और फिजिकल उससे पहले कराया जाएगा। जब होगा तब देखेंगे जी। अभी रायपुर में कोई भी ब्रांच नहीं है ना। और युवा नाम से अगर रायपुर में कोई भी ब्रांच दिखता है तो वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये सोचकर कि वो हमारा ब्रांच है, ये जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रायपुर में, ठीक। आप जितने भी रायपुर वाले हो, अब आप सोचो, आप रायपुर वाले हो तो आप ये सोच रहे हो कि ठीक है रायपुर एक सिटी है तो यहाँ ब्रांच होना चाहिए। अब ऐसे में तो फिर धीरे धीरे सारे एरिया सिटी बनते जा रहे हैं और एक टाइम पे एक व्यक्ति हर जगह तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे अच्छा चीज क्या है, आपको सिलेक्शन आज चाहिए, आपको तैयारी अभी करना है। हमको ब्रांच खोलने में 2 साल लग जाएगा तो आप 2 साल थोड़ी ना वेट करेंगे, सीधी सी बात है। अगर आपको तैयारी आज करनी है, सिलेक्शन आपको वर्तमान समय में चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या कीजिए, ऑनलाइन जोड़कर तैयारी करना चालू कर दीजिए, है ना। सीधी सी बात है। अभी रहेगा कुछ दिन तक, 15 जनवरी तक रहेगा ऑफर, है ना। ऑफर जो मैंने आपको जो भी ऑफर बताया ये 15 जनवरी तक रहेगा, ठीक है। तो 15 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन एडमिशन जो भी कराना है अपना करा सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो सीधी सी बात है, वर्तमान समय को देखना चाहिए, ठीक है। हर चीज पॉसिबल नहीं है। अब हम सोचेंगे कि हम हेलीकॉप्टर खरीद लें, अभी से हमारे पास हेलीकॉप्टर हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना जी। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, तब जाके आप हेलीकॉप्टर खरीद पाएंगे, सीधी सी बात है। तो हर चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो चीजें पॉसिबल है, ठीक है, उस चीज पर हमको ध्यान देना चाहिए कि हाँ ये चीज हम कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज ये चीज पॉसिबल है। जैसे जो बिलासपुर या कोरबा के नहीं है, वो लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बिलासपुर या कोरबा वाले एकेडमी में आकर तैयारी कीजिए, या तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन, कि ऑनलाइन हम बैठ के आराम से पढ़ते हैं। आज देखो पूरा इंडिया जो है, अब सच बात है भाई, है ना, कि पूरा इंडिया में आप देखो ऑनलाइन में पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जितना लोग ऑफलाइन में नहीं बैठ के पढ़ते हैं उससे ज्यादा जो है लोग ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वही कंटेंट आपको क्या मिल रहा है, ऑनलाइन में मिल जा रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीजीपीएससी के लिए अभी मॉर्निंग 9 बजे वाले बैच में आ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो जितने भी ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं, ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हैं, बढ़िया तैयारी करो जी, है ना, क्योंकि परीक्षा त्योहार कब चालू हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो कौन सा एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा इसके पीछे भागने के बजाय अपनी तैयारी अपनी मजबूत करिए आप लोग, है ना। तैयारी बिल्कुल बेहतरीन कीजिए, एकदम मजबूत कर लीजिए अपनी तैयारी को, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए और हम क्या करें, तैयारी में मतलब रिवीजन करना चालू करें, तो हमको ऐसा ना लगे कि हम भूल रहे हैं या बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है। वो वन टाइम पेमेंट का ही है, मतलब ऑफर जान तो रहे हो, कोई भी चीज अगर आप कैश में लेते हो, वन टाइम में लेते हो, तो आपको उसमें छूट मिलता है। तो ये सब छूट जो है वन टाइम के लिए ही है, ठीक है, वन टाइम पेमेंट के लिए।
कोरबा के हो, रायपुर में रहते हो, कोई बात नहीं, आपके पास ऑनलाइन की सुविधा है। आज आप ये देखिए कि ऑनलाइन में आप वही चीजों को, ऑनलाइन और ऑफलाइन कुछ अलग नहीं है। ऑफलाइन बस ये है कि आप सामने बैठ के पढ़ोगे, ऑनलाइन में आप मोबाइल को देखोगे, ऐसा है बस, समझ रहे हो, बाकी कुछ अंतर नहीं है। तो चिंता करने वाली बात ही नहीं है। आप ऑनलाइन ज्वाइन करके आराम से पढ़ सकते हो। और जहां तक मेरा जो सजेशन रहता है वो यही रहता है कि अगर आप दूसरे क्षेत्र के हो, मान लो बिलासपुर या कोरबा के नहीं हो, तो पहला प्रेफरेंस आपको ऑनलाइन को देना चाहिए। और ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होता, मन नहीं लगता, ये सब बेकार की बात है, क्योंकि जिसको पढ़ना होता है ना, वो कहीं से भी पढ़ लेता है। ठीक है, वो चाहे उसको, पढ़ने वाले को मीडियम फर्क नहीं पड़ता कि ऑनलाइन से पढ़ना है कि ऑफलाइन से पढ़ना है। ठीक, क्या बोल रहे हो, मुझे एक गाइड की जरूरत थी अजय सर, और आप मिल गए, तो एम भी मिल गया है, मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लक्ष्य की प्राप्ति आपको जरूर होगी, आप चिंता मत कीजिए उसके लिए। पीएससी के लिए और व्यापम के लिए जो भी कोर्सेज है यहाँ पर, उसके लिए आपको वन टाइम पेमेंट ही करना होगा, क्योंकि एक बार आपको कोर्स में एनरोल कर देंगे हम लोग, तो हटाने का ऑप्शन है नहीं ना जी, इस कारण वन टाइम पेमेंट करना होता है। बाकी और कोई बात नहीं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में करने क्या होता है, आपका फीस बढ़ जाता है, इस कारण वन टाइम पेमेंट करना होता है। और कोई समस्या? ठीक, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफलाइन वालों को थोड़ा ज्यादा टाइम तक पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्लास एक ही टाइम पर एंड हो जाता है। ठीक है, ऑनलाइन में जब हम एंड कर रहे होते हैं, ऑफलाइन में भी खत्म हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं। अरे दुबे जी, फ्री वाले में चीज में ज्यादा ध्यान है लग रहा है आपका, चलो अच्छी बात है। अब ब्राह्मणों को क्या ही कहना, मतलब रहने देते हैं। कर सकते हो कॉल, देखो अगर टाइम रहता है तो मैं कॉल उठा लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉल नहीं उठाता हूँ मैं। देखो ये हमारी टीम का नंबर है, हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हो, 6269444044, 7247444044, और ये नंबर मेरे पास रहता है 9300999939। तो अगर इंपॉर्टेंट कॉल होगा पढ़ाई से रिलेटेड तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, तो इस टाइम पे कॉल करोगे तो कॉल नहीं उठा पाऊंगा, क्लास खत्म होने के बाद कॉल करोगे तुरंत उठा लूंगा, ऐसा है। अरे रहने दीजिए दुबे जी, हो गया बताए। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन वालों को रिकॉर्डेड मिलता है। ठीक, क्या बोल रहे हो, हाउस वाइफ हूँ, समझ नहीं आ रहा था कि तैयारी कैसे करूं, पर जब से आपका वीडियो देखा है तब से हिम्मत मिल गई है, थैंक यू सर। हाँ जरूरी है बताए। आप सोचो, ऑनलाइन में ही आपको इतना मोटिवेट कर दिया जाता है, समझ रहे हो, कि ऑफलाइन का टेंशन ही नहीं है आपको। सोचो ऑफलाइन में क्या टेंशन होता है, आना पड़ेगा जाना पड़ेगा। ठीक है, हाउस वाइफ लोगों के लिए खास करके, और जॉब वालों के लिए। बाकी लोग मतलब हाउस वाइफ और जॉब वालों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों के लिए ऑफलाइन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑफलाइन आप आ भी सकते हो जा भी सकते हो, क्योंकि खाली टाइम में आप कुछ का कुछ करने लगते हो, उससे अच्छा वो समय आपके आने जाने में लगे, यहाँ बैठ के पढ़ने में लगे, तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन हाउस वाइफ और जो जॉब वाले होते हैं उनका ऑलरेडी इतना समय इधर उधर के कामों में निकल जाता है, बताए, इस कारण उनके पास समय कम बचता है। तो समय जब कम बचता है तो उनके लिए ऑनलाइन ही सबसे बेस्ट माध्यम है। और ऐसा तो है नहीं कि ऑनलाइन वालों को सिलेक्शन नहीं होता या ऑफलाइन वालों को सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन सबके होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ठीक है, गांधी चौक, बस ये थोड़ी देर में अभी निकलूंगा गांधी चौक, पता है, बस क्लास एंड करके गांधी चौक ही जा रहा हूँ। क्या बोल रहे हो तो जी, नाश्ता खाने के लिए नहीं आई 3 तारीख को, क्या पता आप आए होगे, हमको ही नहीं पता, अभी बोल दे रहे हो कि मैं नहीं आई करके। मना थोड़े ना किए थे, जितने भी ऑनलाइन वाले हैं सबको इनवाइट किया गया था।
पर आप लोग क्या है ना, आप लोगों को अब कुछ बोल दिया जाएगा तो बुरा लग जाएगा, पता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को आना चाहिए था, ठीक है। अब आप लोग नहीं आए तो फिर अब उसमें आप लोगों की गलती, ठीक है। पर आप लोग इतने दिन से हमसे जुड़े हुए हो, ठीक है, और खास करके जो बिलासपुर वाले हैं उन लोगों को आना चाहिए था, ठीक। गांधी चौक वाले में बताया तो जी 8 तारीख से पढ़ाऊंगा, 8 जनवरी से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, बताया। आज कितना तारीख है? आज 5 तारीख है ना, 6-7 2 दिन बाद से गांधी चौक पे पढ़ाना चालू करूंगा, ठीक। तो इसलिए जो भी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं और जो बिलासपुर से हैं, मेरे को ऐसा उम्मीद था कि आप लोग आएंगे करके, ठीक है। पर ये भी था कि आप लोग नहीं आएंगे करके। ऐसे बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग, जितने लोग भी आए थे उसमें से मैक्सिमम लोग यूट्यूब के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं हमारे, है ना। ऐसा नहीं है, देखो शाम का जो बैच है गांधी चौक का 5 से 8, उसमें क्रैश कोर्स फ्री कराया जा रहा है, फ्री में आपको सीजीपीएससी क्रैश कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है। आप नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप सीजीपीएससी का एग्जाम देने नहीं आ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं देने के लिए, लेकिन 3 तारीख को ओपनिंग था, आप लोगों को कई बार बताया गया था, बताया शाम को 5 बजे ओपनिंग है करके, तो मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए था, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम पे कोई इवेंट होगा तो आप लोग जरूर आइएगा, क्योंकि पहले से आप लोगों को बता दिया जाता है, टाइम भी बता दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से, अब इवेंट तो शाम ही को होंगे ना जी, मॉर्निंग में क्या इवेंट होगा, मजा आएगा मॉर्निंग में। जो भी इवेंट होते हैं वो इवनिंग में ही होते हैं, तो सीधी सी बात है इवनिंग में ही। और इवनिंग में भी बहुत देर हमने नहीं कहा था कि रात को 10 बजे आइएगा, 8 बजे आइएगा, 5 बजे बुलाया था हमने आपको शाम को, सीधी सी बात, शाम को 5 बजे बुलाया था, बताया हमने, ठीक है? तो बहुत देर भी नहीं बुलाया था हमने, ठीक। लाइव तो सब आए थे, बात तो ये थी ना कि कितने लोग वहां आए हैं, बताए, ठीक। तो हमारे उम्मीदों पे आपने पानी फेर दिया, बताए, फिर भी हमने आपको कुछ नहीं कहा, बताए। हम चाहते तो उसी समय बोल देते लाइव में, लेकिन फिर भी हमने कुछ नहीं बोला, चलो ठीक है, अपनी अपनी इच्छा की बात है, बताए। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को आना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे कोई इवेंट होगा, आप ही लोग बोलते हो, बताए, कि सर ऑनलाइन वालों को बुलाते नहीं हो। कई बार, कम से कम आपको 8 से 10 बार हमने इन्विटेशन दिया, बताए, कि 3 तारीख को ओपनिंग है, आप लोग जरूर आइएगा करके। चलो, नहीं नाश्ते का व्यवस्था तो सबके लिए किया था हमने, है ना, ऐसा नहीं है कि नाश्ते का व्यवस्था नहीं किया था, ठीक है। फिजिकल हम लोग कराएंगे आपका पुलिस ग्राउंड है ना, पुलिस ग्राउंड जो है ना, बिलासपुर का जो पुलिस ग्राउंड है वहां कराएंगे फिजिकल आप लोग, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे करंट अफेयर के दूसरे सीरीज में कल। तो कल तैयार रहिएगा, और अपने मित्र बंधुओं को भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर, मेरा नाम बता दीजिएगा, करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं सर हमारे करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें।